पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स का शो देख रहे हो आप। उसके पहले मैं बोलूँ तो इसके पहले हमने बातचीत करी हुई है पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत करी हुई है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बातचीत करी हुई है, सिनोनिम्स के बारे में बातचीत करी हुई है और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी बातचीत करी है और नए जो क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी हमने बातचीत करी हुई है। आपको पता है वोकैबुलरी करने का सिंपल फंडा है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत करें, वो कैप को समझें, वो कैप को अंडरस्टूड करें, ना कि उसको रटें। जो लोग पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस जो मैंने अभी आपको कराया है। वो कैप को लेकर करीब करीब 11,000 वर्ड्स के साथ हम ऑलरेडी खेल चुके हैं, राइट। अभी और खेलना बाकी है, हमें वो कैप के साथ और ज्यादा खेलना बाकी है, तो उस चीज को आप अंडरस्टूड करते हुए चलते भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स की बात चल रही है और एंटोनिम्स में भी हम बात चला रहे हैं भाई किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और यहाँ पे आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल 2021 टायर 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम इसी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन है भाई 701, तो इसका मतलब ये हो गया कि 700 हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसको मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम इसको बोलते हैं तो बोल रहा है क्या, एक्सपंज करना। क्या बोल रहा है भाई, एक्सपंज करना। एक्सपंज की मीनिंग है भाई तोड़ना या फिर हम हटाना, किसी चीज को ब्रेक करना या फिर उसको हटाना। तो ब्रेक करने के सेंस में आप बोल सकते हो एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना, हटाने के सेंस में, ब्रेक करने के सेंस में एलिमिनेट, ब्रेक, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं, ब्रेक करना, ठीक है। इफेस करना, मिटाने के सेंस में हो जाएगा भाई इफेस या फिर डिलीट बोल सकते हो। ये वर्ड आपके क्या हो जाएंगे भाई, ये वर्ड एक्सपंज करने के सिनोनिम्स में काम आएंगे, राइट। एक्सपंज के सिनोनिम्स की तरह काम आएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, एक्सपंज जहां पे वहां पे सिनोनिम्स का काम कर रहा है, एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐड करना, ठीक है। किसी चीज को ऐड कर रहे हो, ना कि उसको तोड़ रहे हो, ना कि घटा रहे हो। डन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, ऑबीज। तू क्या कह रहा है भाई, ऑबीज। ऑबीज मतलब क्या होता है भाई, मोटा होना, मोटा फिर स्थूल, है ना। ब्लंट बोलते हो उसको, क्या, ब्लंट, ठीक है। ब्लंट, ओबीज, ठीक है। थिक बोल सकते हो, थिक, थिक बोल सकते हो, ठीक है। थिक, ब्लंट और ओबीज क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, स्लिम, पतला, थिन बोल सकते हो उसको, क्या, थिन, ठीक है। लीन थिन बोलते हैं ना, तो थिन, तो थिन बोल दिया आपने, तो ओबीज के लिए ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इम्पावरिस्ट। इम्पावरिस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, कंगाल। इम्पावरिस्ट की मीनिंग होती है क्या, हैविंग नो मनी, पैसा नहीं होना, हैविंग नो मनी, उसको बोलते हैं क्या, इम्पावरिस्ट, राइट। इम्पावरिस्ट, कंगाल, हैविंग नो मनी, राइट। अब हैविंग नो मनी के सेंस में आप देखो कंगाल यहाँ पे लिख रखा है, और भी क्या मार्क कर सकते हो, तो इंसॉल्वेंट यूज कर सकते हो। एक वर्ड होता है भाई इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट होना, मतलब पैसा पैसा खत्म हो जाना, ठीक है। इंसॉल्वेंट, बैंक करप्ट, और क्या होता है भाई, ठीक है। बैंक करप्ट के अलावा पेन्यूरी बोल सकते हो, पेन्यूरी। और एक वर्ड मार्क कर सकते हैं पेनीलेस, पेनीलेस, राइट। सो पेनीलेस मार्क किया, पेन्यूरी, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, इम्पॉवरिस्ड के सेंस में आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, उसके सिनोनिम्स के सेंस में यूज कर रहे हो। एंटोनिम्स की बात करें तो रिच, धनवान, ठीक है। वेल्थ, ठीक है। वेल्थ और वेल ऑफ भी बोल सकते हो, वेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इम्पॉवरिस्ड का एंटोनिम हो जाएगा जी। डन है, एंटोनिम्स डन है। गिव मी अ सेकंड, ठीक है, अभी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रेमिफाई करना। रेमिफाई करना मतलब क्या, फैलाना या फिर विभाजन करना, ठीक है।
तो स्कैटर करना बोल सकते हैं, रेमिफाई करना मतलब क्या, स्कैटर करना, तो स्कैटर बोल दिया आपने, स्कैटर, या फिर स्प्रेड बोल सकते हो उसको, डिसमेंटल करना बोल सकते हो, डिसमेंटल, डिसमेंटल, ठीक है, डिसमेंटल, स्प्रेड या फिर स्कैटर, ठीक है, रेमिफाई हो जाएगा। रेमिफाई के लिए हमारे पास जो वर्ड है, ठीक है, अगर हम देखें तो वो क्या बोल रहा है भाई, यूनाइट बोल रहा है, यूनाइट बोल सकते हैं, इंटीग्रेट बोल सकते हैं, इंटीग्रेट, यूनाइट, ये रेमिफाई के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे, सिनोनिम्स की तरह, सॉरी एंटोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन्फॉर्म करना। फॉर्म से पहले इन सफिक्स लगा हुआ, इन प्रीफिक्स लगा हुआ है, इन प्रीफिक्स लग गया तो इसने क्या कर दिया भाई, अनस्टेबल कर दिया, अनस्टेबल कर दिया, ठीक है, अनस्टेबल के बारे में इन्फॉर्म, अनस्टेबल, अच्छा, और क्या बोल सकते हो, टेम्परेरी बना दिया, इसको क्या बना दिया भाई, टेम्परेरी बना दिया, ठीक है, इन्फॉर्म, अनस्टेबल, टेम्परेरी, और क्या वीकेंड कह सकते हैं इसको, वीक कर दिया इसने, वीकेंड कर सकते हैं, वीकेंड के साथ साथ फीबल का भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, फीबल, ठीक है। सो ये आप सिनोनिम्स यूज करो, इन्फॉर्म के लिए क्या यूज करो भाई, सिनोनिम्स का यूज करो। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब क्या, मजबूत, स्ट्रांग, इन्फॉर्म मतलब क्या, ठीक है, इन्फॉर्म वहां पे आपने मार्क किया स्ट्रांग, ठीक है, जो वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो वो रोबस्ट मार्क कर सकते हो, रोबस्ट मार्क कर सकते हो, फर्म मार्क कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रांग, रोबस्ट, विगोरस मार्क कर सकते हो, आप मार्क करना चाहो तो विगोरस को भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे। डन है। तो ये एंटोनिम हो जाएंगे इन्फॉर्म के, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 कह रहा है स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब होता है भाई चीयरफुल तरीके से, चीयरफुल बोल सकते हो, हैप्पीली बोल सकते हो उसको, हैप्पीली, हैप्पीली के अलावा चीयरफुल, हैप्पीली, और क्या मार्क कर सकते हैं आप, चीयरफुल, हैप्पीली, और जॉबियस मार्क कर सकते हो, जॉक्युलर मार्क कर सकते हो, जॉबियस, जॉक्युलर, हैप्पीली, चीयरफुल, स्प्राइटली, आनंदपुर और उत्साहयुक्त, राइट। डन। अब इसके एक्टिव भी बोल सकते हो उसको, एक्टिव बोल सकते हो, जील बोल सकते हो, जेस्ट बोल सकते हो, इस सेंस में यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इनको यूज कर सकते हो, राइट। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो लेथार्जिक, लेथार्जिक के अगर मैं देखूं तो इनएक्टिव बोला जा सकता है, क्या, इनएक्टिव, इनएक्टिव बोलोगे। डन है भाई, लेथार्जिक। क्या लैंग्विड भी मार्क कर सकते हो, बिल्कुल लैंग्विड मार्क कर सकते हो आप, लैंग्विड मार्क करना चाहो लैंग्विड मार्क कर लो, ठीक है। लैंग्विड के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं सर, लैंग्विड, इनएक्टिव, लेथार्जिक, स्लगिस मार्क कर सकते हैं, तो स्लगिस भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्ड्स आप स्प्राइटली के लिए मार्क कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिलाइट, डिलाइट मतलब क्या, आनंद, हैप्पी, हैप्पीनेस, सिनोनिम्स में देखेंगे जरा, हैप्पीनेस, इसके अलावा चीयर बोल सकते हो, मर्थ बोल सकते हो, और एक वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो क्या, ब्लेस, ये वर्ड हो जाएंगे भाई किसके लिए, डिलाइट के लिए, राइट। डिलाइट के एंटोनिम की बात करें तो क्या, शॉरो, SORROW, शॉरो, शॉरो मतलब क्या, दुखी या दुख, ग्रीफ बोल सकते हो, GRIEF, ग्रीफ, है ना। इसके अलावा आप डेजोलेट मार्क कर सकते हो, डेजोलेट, ये क्या एंटोनिम बन रहा है किसके लिए भाई, डिलाइट के लिए, डिलाइट का एंटोनिम भी आपके स्क्रीन पर। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8, बार्बरिक, बार्बरिक मतलब क्या, कैलवस, ठीक है, और रूथलेस, रूथलेस और कॉल्वस क्या बनेंगे भाई, वो बनेंगे बार्बरिक के लिए क्या, सिनोनिम्स, बार्बरिक के लिए क्या बने भाई, सिनोनिम्स बने। एंटोनिम, अच्छा बुरिस बोल सकते हो क्या, हाँ जी बुरिस बोल लो, बुरिस्ट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो। तो अनसिविलाइज्ड बोला, बुरिस बोला, रूथलेस बोला, कॉल्वस बना, ये बना क्या, बार्बरिक के लिए क्या, सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करो तो सिविलाइज्ड बोल दिया आपने, डिसेंट बोल सकते हैं उसको, डिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बार्बरिक के सेंस में आप यहाँ पे रूड भी बोल सकते हो, और क्या, क्रूड, क्रूड भी मार्क कर सकते हो, क्रूड, और रफ भी मार्क कर सकते हो, रफ, तो ये भी आप सिनोनिम्स मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेसन करना मतलब क्या, कम करना, लेसन करना, कम करना, हाँ लेसन करना, कम करना, लेसन मतलब क्या होता है भाई, घटना या कम होना, डिक्रीज के सेंस में मार्क करोगे, डिक्रीज बोलोगे, या फिर डिमिनिश होना बोलोगे, डिमिनिश होना, डिमिनिश होना, डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश मार्क किया, डिमिनिश, डिक्रीज, घटना, लेसन, ठीक है, कम करना। एलए बोल सकते हो, यहाँ पे एलए बोल सकते हो, है ना, एलए बोल लो, एलेविएट बोल लो, क्या बोल सकते हो भाई, एलेविएट, ये बोल सकते हो, तो एलेविएट बोल लो, एलए बोल लो, डिमिनिश बोल लो, डिक्रीज बोल लो, लेसन बोल लो, ये क्या होंगे भाई, ये घटना या कम होने के सेंस में यूज होंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास वर्ड है भाई एंटोनिम,
वो है क्या, इंक्रीज। या फिर फोमेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, फोमेंट। ठीक है, अगमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैसिफाई वाला पूरा खानदान उठा के रख सकते हो, पैसिफाई, प्लेकेट, प्लेसीट, ये वर्ड भी आप चाहो तो वहां पे प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना भी वर्ड होता है वो वाला। ठीक है, तो फोमेंट, अगमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, फोमेंट, अगमेंट, और क्या बोल सकते हैं इसको यार, इंक्रीज। एक वर्ड और मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, एग्रेवेट। एग्रेवेट, अगमेंट, फोमेंट, और क्या बोल सकते हो एग्रेवेट के अलावा, सर प्रोवोक बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोवोक। तो ये सारे के क्या हो जाएगा भाई, लेसन के एंटोनिम बनने के काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 कह रहा है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या, सीमित या संकुचित, कि आप कोई चीज कंट्रोल करो। लिमिटेड बोल सकते हो उसको, लिमिटेड, है ना। ये भाई क्या हो जाएगा भाई, लिमिटेड कंट्रोल। ये क्या हो जाएगा भाई, बाउंड्री बोल सकते हो उसको, बेसिकली बाउंड्री। राइट, ये क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स होंगे। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो एक्साइटेड, एक्साइटेड बोल सकते हो, या फिर एंडलेस बोल सकते हो। अनकंट्रोल्ड बोल सकते हो बेसिकली, है ना, जो कंट्रोल में ना हो। अच्छा, एक्साइटेड किस लिए यूज किया, कंट्रोल मतलब कंट्रोल में रहना, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, खुशी में भाई आप कंट्रोल में रह जाते हो भाई। जब ऐसी चीजें होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, खुश होने के बावजूद आप अपना कंट्रोल में रहना पड़ता है। लेकिन एक्साइटमेंट में क्या, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो आप कंट्रोल में नहीं रहना पसंद करते हो, राइट। तो उस सेंस में आप यहाँ पे एंटोनिम मार्क करो। क्वेश्चन नंबर अगले पे जाने से पहले हमारे सामने प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं, तो देख लेते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 711 है भाई, क्या कह रहा है, इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या होता है भाई, इनवैलिड। इनवैलिड बोलो या फिर इलीगल बोलो। इलिसिट मतलब क्या है, इलीगल या फिर इनवैलिड। इलिसिट, इलिसिट के लिए क्या आप मार्क करो, इलीगल या फिर इनवैलिड। क्या है भाई, इथिकल या फिर मोरल या फिर वैलिड या फिर लीगल, राइट। ये वर्ड आपके लिए एंटोनिम हो जाएगा इलिसिट के लिए। इलिसिट के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 कह रहा है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिटी, इक्वेनिमिटी क्या होता है भाई, इक्वल से बना भाई इक्वेनिमिटी, देखो जरा, इक्वल से बना इक्वेनिमिटी, राइट ना। अब इक्वल से बना है इक्वेनिमिटी, तो आप इक्वल मार्क कर सकते हो इसके सिनोनिम में। ठीक है, बैलेंस्ड मार्क कर सकते हो इसके सिनोनिम में, तो आपने बैलेंस मार्क करा, इक्वल मार्क करा। ठीक है, संतुलन। पेशेंस मार्क कर सकते हो, पेशेंस बोल रहा है ना, तो पेशेंस मार्क कर सकते हो, पेशेंस मार्क कर सकते हो, राइट। पेशेंस, बैलेंस, इक्वल, इक्वेनिमिटी। एंटोनिम की बात करो तो एंटोनिम क्या होगा भाई, एगिटेशन होगा, घबराहट, बेचैनी। एगिटेशन, घबराहट या बेचैनी। इक्वेनिमिटी के लिए हम क्या मार्क करेंगे भाई, एंटोनिम्स मार्क करेंगे, तो एगिटेशन क्या होगा भाई, घबराहट या बेचैनी हो जाएगी भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, 13 कह रहा है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, अनावश्यक। क्या बोलोगे भाई, अनावश्यक या फिर व्यर्थ, क्या वर्थलेस बोल सकते हो इसको, है ना, जो चीज जिसकी वैल्यू ना हो। वैल्यू एक्स्ट्रा बोल सकते हो उसको। और क्या एक सुपरफ्लुअस वर्ड होता है, सुपरफ्लुअस मार्क कर सकते हो, सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस। ठीक है, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट के लिए। ओके, एंटोनिम देखें तो एंटोनिम क्या बोल रहा है भाई, एसेंशियल। क्या बोला भाई, एसेंशियल बोला, ESSENTIAL, एसेंशियल मतलब क्या, आवश्यक। एसेंशियल मतलब क्या, आवश्यक। ठीक है, आवश्यक, जरूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो रिजिलियंस के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है भाई, रिजिलियंस मतलब क्या, लचीलापन। रिजिलियंस मतलब क्या, लचीलापन। तो लचीलापन के लिए क्या बोलेगा, अच्छा, पल्पेबल, ट्रैक्टेबल, ये प्लाईएबल बोल देगा, क्या, प्लाईएबल, ट्रैक्टेबल। ये वर्ड क्या हो जाएंगे, रिजिलियंस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो रिजिडिटी हो जाएगी भाई, रिजिडिटी। ठीक है, फर्मनेस के सेंस में यूज करेंगे भाई, फर्म, फर्मनेस, रिजिडिटी। ये क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। रिजिलियंस के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिमिनिश करना, कम करना, घटाना, एले करना, एलिविएट करना, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, एले करना, एलिविएट। ठीक है, एलिविएट। ठीक है, एलिविएट, एले, डिक्रीज, डिमिनिश। और क्या, पैसिफाई करना। ठीक है, पैसिफाई, पैसिफाई, प्लेकेट करना, प्लेसीड करना, सीरीन, काम, ट्रैंक्विल,
राइट, ये सब उसके सेंस में यूज हो जाएंगे, डिमिनिश के सेंस में। एंटोनिम्स की बात है भाई, तो एक्सटेंड करना, एक्सपैंड करना, ठीक है, अगमेंट करना, फोमेंट करना, ठीक है, और क्या, एग्रेवेट करना, प्रोवोक करना, ये क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे। ठीक है, डन है भाई, एंटोनिम डन है। ओके, नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल क्या बोल रहा है भाई, हॉस्पिटेबल की मीनिंग क्या कहेंगी, क्या कहेगी भाई, हॉस्पिटेबल की मीनिंग है भाई मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी समझते हो ना भाई, आतिथ्य सत्कार करना, है ना, आतिथ्य सत्कार करना, वही बोल रहा है भाई। हॉस्पिटेबल की मीनिंग क्या होगा भाई, मेहमान नवाज होता भाई, मेहमान नवाजी बोलते हैं उसको, नवाज, मेहमान नवाजी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई, अच्छा इसको हम सोशिएबल फ्रेंडलिएबल भी बोलते हैं, सोशिएबल बोल देंगे, फ्रेंडली बोल देंगे, अफेबल बोल देंगे, एमिएबल बोल देंगे, राइट। सो ये वर्ड्स हॉस्पिटेबल के सिनोनिम्स हो जाएंगे भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या भाई, अनफ्रेंडली हो रहा है भाई, ठीक है, अनफ्रेंडली हो रहा है, ठीक है, एंटोनिम्स को देखेंगे तो डन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिन्यू करना। रिन्यू क्या होता है भाई, नवीनीकरण करना, रिन्यू करना, नवीनीकरण करना, ठीक है। और रिजुवनेट करने के सेंस में मार्क करोगे, रिजुवनेट करना, रिजुवनेट करना, रिजुवनेट मतलब क्या होता है भाई, जो नदी वदी होती है भाई उसकी नवीनीकरण हो रही होती है, कि भाई साफ सफाई करके उसको नया बनाओ ताकि उसमें पानी आए, पानी का फ्लो हो, तो रिजुवनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एग्जॉस्ट मतलब क्या, थका देना, है ना, या फिर डिस्ट्रॉय करने के सेंस में बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना। रिन्यू का क्या, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, या स्पॉइल करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब क्या, निर्लज या बेहुदा, बेशरम, इम्प्रूडेंट। ठीक है, निर्लज या बेहुदा या बेशरम, उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई, जो वर्ड है उसको बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल मतलब क्या होता है, गुप्त या रहस्यमय, इनस्क्रूटेबल, राइट। इनस्क्रूटेबल की मीनिंग क्या है भाई, गुप्त या रहस्य। गुप्त या रहस्य को क्या बोल सकते हो, सीक्रेट बोल सकते हो, या सीक्रेटिव बोल सकते हो, सीक्रेटिव, ठीक है, एनिग्मेटिक बोल सकते हो, या फिर इससे भी बेहतर एक वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक, तो आप क्रिप्टिक भी बोल सकते हो। तो क्रिप्टिक बोला, एनिग्मेटिक बोला, सीक्रेटिव बोला, इनस्क्रूटेबल के लिए क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या भाई, कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने योग्य, ठीक है, जो चीज समझ में आ जाए, ठीक है, जो चीज समझ में आ जाए वो क्या हो भाई, कॉम्प्रिहेंसिबल है। इंस्क्रूटेबल के लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैब्लिश करना। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैब्लिश करना, कोई चीज को स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, स्थापित करना या लगाना। इंस्टिल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इंस्टिल, एक प्यारा वर्ड है भाई, इंस्टिल, याद रखना। स्टैब्लिश करने के सेंस में होगा, स्लोली स्लोली कोई चीज किसी के अंदर बिल्ड की जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, इंस्टिल करना। सो स्टैब्लिश के सेंस में डिस्प्लेस मार्क कर सकते हो, रिप्लेस मार्क कर सकते हो। डिस्प्लेस करना, विस्थापित करना, रिप्लेस तो नहीं बोलोगे, ठीक है, डिस्प्लेस बोलोगे, डिस्प्लेस ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म क्या कहता है भाई, इंथुजियाज्म बोलता है उत्साह या उमंग, उत्साह या उमंग से बना हुआ भाई इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जेस्ट बोल सकते हैं, जील बोल सकते हैं भाई, जेस्ट या जील, राइट। इंथुजियाज्म, जेस्ट या जील बोलोगे। और क्या बोल सकते हो भाई, एक्साइट बोल सकते हो, एक्साइट बोल सकते हो, इंटाइस बोल सकते हो, इंटाइस। एक्साइट और इंटाइस के सेंस में आप यहाँ पे इंथुजियाज्म को यूज कर रहे हो। डन। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ, एंटोनिम्स क्या भाई, लेथार्जी, इनएक्टिव, इनएक्टिव बोलोगे, इनएक्टिव बोल लो, ठीक है, लेथार्जी बोलो, लैंग्विड बोल लो भाई, लैंग्विड मार्क किया आपने, लेथार्जी, लैंग्विड, ओके, स्लगिश मार्क कर सकते हो। एक प्यारा वर्ड है भाई, इंडोलेंट, इंडोलेंट भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, इंडोलेंट। इसके अलावा कोई वर्ड, इंडोलेंट, स्लगिश, लैंग्विड, इनएक्टिव और लेथार्जी, ये वर्ड आप इंथुजियाज्म में मार्क कर रहे हो जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा फरवर। फरवर की मीनिंग क्या है भाई, उत्साह या जोश। फरवर की मीनिंग क्या है भाई, उत्साह या जोश। इसके लिए जो वर्ड है भाई वो है अर्डेंट। वही वाले वर्ड आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, जो ऊपर लिखा है आपने वो यूज कर सकते हो। अर्डेंट या फरवर या फरवेंट भी बोलते हैं, फरवेंट, तो वो वाला वर्ड भी आप सारा कॉपी कर सकते हो, क्या, जेस्ट, जील, एक्साइट, इंटाइस, इसके सेंस में, आप फरवर के सेंस में। ठीक है, अब फरवर के जो एंटोनिम है वो क्या बनेगा भाई, अपैथी। क्या, अपाथी। अपाथी मतलब क्या होता है भाई, उदासीनता, ठीक है, कैलवस बोल सकते हो उसको, ठीक है, और क्या, रूथलेस बोल सकते हो। ये एंटोनिम बन जाएगा, ये एंटोनिम बन जाएगा भाई, फरवर के लिए ये एंटोनिम का काम करेगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें,
अगला क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कोलैबोरेशन। क्या बोला भाई, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब क्या, सहयोग करना, कोऑपरेट करने के सेंस में, कोऑपरेट करने के सेंस में आप बोल रहे हैं क्या, कोलैबोरेट करना, ठीक है, कोलैबोरेट, ठीक है, कोऑपरेट, सहयोग, ठीक है। अगर हम देखें तो डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या, भाग, भाग या बांट कर, ठीक है, डिवाइड करके, तो ये एंटोनिम बनेगा। एंटोनिम डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 कह रहा है डम्ब। डम मतलब क्या, मौन या फिर बिना आवाज के। डम समझते हो ना, जो जिसके पास कोई आवाज ना हो उसको बोलते हैं डम, बिना बिना आवाज के डम। डम की एंटोनिम क्या होगी भाई, वोकल, जो बोल पाता हो, वर्बोज बोल सकते हो, है ना। क्या बोलोगे भाई, वर्बोज बोल लो, बातूनी बोल सकते हो, टॉकेटिव बोल सकते हो, है ना। चलो इतना रहने दो, डम, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, प्रतिरोधी, हॉस्टाइल। तो क्या बोलोगे, एनमिटी बोल लोगे, एनिमिटी बोल दिया, एनिमोसिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी बोला और एनिमिटी बोला। हॉस्टाइल के लिए डिस्प्यूट बोल सकते हो, डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े के सेंस में बात कर रहा है ना, ठीक है। हॉस्टाइल, डिस्प्यूट, एनिमिटी, एनिमोसिटी, तो ये उस सेंस में यहाँ पे यूज करोगे। तो जो इसका एंटोनिम है भाई वो फ्रेंडली हो जाएगा, है ना, फ्रेंडली हो जाएगा भाई, है ना, फ्रेंडली हो जाएगा, डन है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई, कन्फर्म। कंफर्म मतलब क्या, अस्थाई करना या पुष्टि करना, है ना। कंफर्म करना मतलब ऑथेंटिकेट करना, काइंड ऑफ, है ना, ऑथेंटिकेट करना, कंफर्म करना। तो कंफर्म के सेंस में हमारे पास जो एंटोनिम है वो है कंट्राडिक्ट करना, विपरीत होना। क्या करना भाई, कंट्राडिक्ट करना, कि जो चीज हुई ही ना उसको बोल रहा है। कंफर्म मतलब क्या, कंफर्म मतलब अस्थाई करना, पुष्टि करना। आप ऑथेंटिकेट करो ना, कंफर्म करने का मतलब क्या, सिंपली आप ऑथेंटिकेट करो। कंट्राडिक्ट की मीनिंग क्या है, कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो, उसके विपरीत जा रहे हो, उसको मना कर रहे हो, राइट, डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलें भाई, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई, चलो ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 कुछ कह रहा है भाई, 27 देखे जरा। क्या कह रहा है 27, डिले। डिले के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है भाई, डिले के बारे में बोल रहा है। आपको पता है डिले की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल इजी वर्ड दे रखा है यहाँ पे। डिले करना मतलब विलंब या फिर देरी की बात कर रहा है, देरी करना, है ना, डिले करना। सो डिले करने की जो मीनिंग निकल कर आएगी वो आपने देख लिया, डिले करना मतलब देर करना, ठीक है। उसके लिए जो आपके पास एंटोनिम दिया, एडवांस, मतलब समय से पहले, मतलब देर नहीं हुआ, मतलब टाइमली से भी, मतलब जो टाइम होना चाहिए था उससे पहले की बात करा, टाइमली से भी पहले की बात करा। सो एडवांस यहाँ पे एक्यूरेट वर्ड बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 क्या कह रहा है, इन रीच। वर्ड क्या लिखा है भाई, इन रीच, ENRICH। इन रीच की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल समझेंगे। इन रीच की मीनिंग है समृद्ध बनाना या बढ़ाना। इनरीच करना मतलब क्या, फ्लरिश करना। अगर आप ठीक से समझोगे तो थ्राइव करना या फ्लरिश करना, क्या करना भाई, थ्राइव करना, थ्राइव बोल सकते हो इनरिच की मीनिंग। दूसरी मीनिंग क्या बोल सकते हो, फ्लरिश करना बोल सकते हो, FLOURISH, फ्लरिश करना। थ्राइव करना, फ्लरिश करना क्या हो जाएगा भाई, इनरिच के लिए एक वर्ड, ये सिनोनिम हो जाएगा, कि किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हो तो फ्लरिश कर रहा है वो चीज़, तभी बढ़ रहा है, राइट, डन है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा आगे क्या है, इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं। एंटोनिम क्या होगा भाई, डिप्लेट करना मतलब खाली करना, बैक करना, खत्म करना, है ना, ठीक है। काम करना, डिप्लेट करना मतलब बैक करना, खत्म करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ कह रहा है, बिल्कुल जेनरस है भाई, जेनरस। जो वर्ड है वो है जेनरस, और जेनरस की मीनिंग आपको पता है, जेनरस मीनिंग दयालु तो लिखा है, लेकिन इसकी मीनिंग और जानते हो क्या, बेनीवोलेंट। क्या बोलोगे, बेनीवोलेंट बोलोगे, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट क्या होता है, जनरस बोला, वेनीवोलेंट, ठीक है। वेनीवोलेंट के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, जनरस के सिनोनिम में मैं बोल रहा हूँ, सिनोनिम अपन कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो जनरस की वेनीवोलेंट हो गया, एल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हैं सर, क्या, एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। आपने एल्ट्रुइस्टिक बोल दिया, जनरस बोल दिया, बेनीवोलेंट बोल दिया, तो ये दो वर्ड तो इजी हैं भाई, दो वर्ड को ही रखो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स का होगा भाई, मिजरली, लालची, है ना, मिजरली, ठीक है। माइजरली जिसको बोलते हो, माइजरली बोल सकते हो। निगार्डली भी बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो भाई, निगार्डली, एक वर्ड प्यारा होता है निगार्डली। सो निगार्डली को भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, डन। सो जनरस के लिए दो वर्ड निकल के आएगा, सिनोनिम और एंटोनिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सफिशिएंट।
क्या बोला भाई, सफिशिएंट। कोई भी चीज क्या हो भाई, जितनी जरूरत हो उतनी हो आपके पास, उसको बोलते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट की मीनिंग क्या होगा भाई, पर्याप्त या फिर प्रचुर। अच्छा, इसके लिए जो मैं आपको सिनोनिम बोलूं तो क्या होगा भाई, अबेंडेंस बोल सकते हो, अबेंडेंस। ठीक है, प्रोफ्यूज बोल सकते हो, प्रोफ्यूज। प्रोडिगल के सेंस में आ सकता है वो, जी प्रोडिगल के सेंस में आ सकता है। ठीक है, सो एबंडेंस बोला, प्रोफ्यूज बोला, प्रोडिगल बोला, क्या हम एनफ बोल सकते हैं, बिल्कुल एनफ बोल सकते हो उसको। ये कोई चीज़ हमारे पास है, पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, भरपूर है। ठीक है, अब उसके लिए हमें एंटोनिम देखना है, तो मीगर, प्यारा एंटोनिम है भाई मीगर। इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, प्यारा बोल सकते हो, ये दोनों है भाई मीगर। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या होगा मीगर के लिए, ये आप स्कैंट बोल सकते हो, ये एंटोनिम का काम करेगा उसके लिए, है ना। स्कैंट बोल सकते हो, स्कार्सिटी बोल सकते हो, स्कार्सिटी, राइट। सो स्कार्सिटी बोला, स्कैंट बोला, मीगर के लिए क्या काम करेगा भाई, सफिशिएंट के लिए ये काम करेगा भाई एंटोनिम का, और बाकी मीगर और ये आपस में बन जाएंगे सिनोनिम्स। डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 31 की बात कर रहा है। 31 क्या कह रहा है भाई, 31 कह रहा है कंसाइट। कंसाइट की मीनिंग क्या होती है भाई, कंसीट या कंसाइट, अहंकार बोल रहा है भाई, अहंकार होना। ठीक है, कंसाइट की मीनिंग क्या बोल रहा है भाई, अहंकार होना। ठीक है, अहंकार के सेंस में अगर आप कंसाइट को देखो तो आप क्या बोल सकते हो भाई, एरोगेंट बोल सकते हो। एरोगेंट मीन्स फिर तो अहंकार होता है, या फिर हॉटी बोल सकते हो, एक प्यारा वर्ड है भाई हॉटी, और ये दोनों वर्ड आपको एग्जाम में एग्जामिनर ने दे रखे हैं, कंसाइट, हॉटी, एरोगेंट। दूसरा वर्ड अगर आप मार्क करना चाहो तो प्राइड, बिल्कुल सिंपल वे में मार्क कर सकते हो। सो ये तीन वर्ड क्या बन गए भाई, सिनोनिम बन गए आपके कंसाइट के। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा भाई, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी नम्रता। ठीक है, हम्बल, हम्बल बोल सकते हो। कॉर्टियस बोल सकते हैं क्या, हाँ कॉर्टियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्टसी भी बोल सकते हैं, कर्टसी। ठीक है, कॉर्टियस, कर्टसी, और क्या बोल सकते हैं सर, हम्बल बोल दिया हमने। ठीक है, इतना ही रखो, या फिर बेनीवोलेंट यहाँ पे बोलना चाहो तो बेनीवोलेंट भी आप बोल सकते हो, जो काफ़ी इसके लिए एंटोनिम, प्रॉपर एंटोनिम या बन सकता है। ठीक है, डन है। डाउन टू अर्थ बोलना चाहो तो डाउन टू अर्थ बोल सकते हो, वो भी आपके लिए एंटोनिम प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, कंसाइट के लिए एंटोनिम का हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्या कह रहा है, टॉकेटिव। देख लो सीधे ही टॉकेटिव आ गया, TALKATIVE, टॉकेटिव। टॉकेटिव की मीनिंग क्या होगी भाई, टॉकेटिव की बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है, क्या, बातूनी या फिर मुखर। बातूनी या फिर मुखर को क्या बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं। मतलब हमारे पास क्या क्या वर्ड आ रहे हैं भाई, ध्यान से सुन, जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको टॉकेटिव बोलते हैं। तो वर्बोज बोल दिया, क्या बोला, वर्बोज बोला। दूसरा वर्ड देना चाहो तो क्या दे सकते हो, वर्डी दे सकते हैं सर, तो वर्डी दे दो। इसके अलावा कोई वर्ड बनेगा क्या, बिल्कुल, वर्डी के अलावा आप गरुलस बोल सकते हो, क्या, गरुलस। सो आपने गरुलस दे दिया, तो वर्बोज, वर्डी और गरुलस क्या हो गया, टॉकेटिव के लिए क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस व्हाट एंटोनिम फॉर टॉकेटिव। टॉकेटिव का एंटोनिम क्या होगा भाई, सो एंटोनिम एक हो गया विथड्रॉन, ये तो हमारे पास अप्रोप्रिएट एंटोनिम आंसर में दिया होगा, तो हमने इसको आंसर मार्क कर लिया। अगर अब हम बात करें इसके एंटोनिम में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो एक तो जो ज्यादा बात करता है उसको हमने टॉकेटिव बोल दिया, जो कम बात करता है उसको क्या बोलोगे भाई, उसको बोलोगे क्या, टैकीटर्न। पेपर में देखने को मिला है आपको ये टैकीटर्न। कंसाइज, क्या मिला, कंसाइज मिला। आपको टर्स भी देखने को मिला है, टर्स, टर्स मिला, कंसाइज मिला, टैकीटर्न मिला। ठीक है, इसके अलावा टैकीटर्न, कंसाइज, टर्स, इसके अलावा क्या देखने को मिला आपको, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमें देखने को मिला है रेटिसेंट। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिला लैकोनिक। ये सारे वर्ड्स आपने प्रिपेयर रखने हैं। ठीक है, रेटिसेंट, टैकीटर्न, कंसाइज, रेटर्स, लैकोनिक, ये सब टॉकेटिव के लिए एंटोनिम बनेंगे, सब कुछ एंटोनिम बनेगा, और सब पेपर में लगातार बार बार आया भाई। डन है, चले भाई अगले क्वेश्चन पे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है भाई, 33 कह रहा है फ्रेट। फ्रेट क्या होता है भाई, फ्रेट, FRET, फ्रेट, इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। फ्रेट की मीनिंग क्या होती है, क्रोध या फिर झल्लाहट। फ्रेट की दूसरी मीनिंग क्या बोलोगे, एनॉय, एनॉय होना। ठीक है, दूसरा अगर बोलना चाहो तो आप एंगर बोल सकते हो, ऐसा इशू नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन एनॉय के अलावा और क्या बोल सकते हो, एनॉय का भाई बैठा सकते हो यहाँ पे इरिटेट। इरिटेट के अलावा क्या बोल सकते हो,
इरिटेट के अलावा एनॉय, एंगर, इरिटेट और क्या बोल सकते हैं भाई? तो एनॉय, एंगर, इरिटेट, फ्रेट। ओके, इर्क एक वर्ड होता है, आप इर्क को भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स बोल रहा है प्लीज, खुश करना, प्लीज करना, प्लीजेंट बोलना, प्लीजेंट भी बोल सकते हो प्लीज की जगह पे। ठीक है, इसके अलावा आप चेरिस बोल सकते हो या चेयरफुल बोल सकते हो, चेयरफुल लिख लो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? जॉयफुल बोल सकते हो या जॉयस बोल सकते हो, तो जॉयस भी लिख लो। तो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? इसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे। किसके लिए भाई? फ्रेट के लिए एंटोनिम बन जाएंगे। फ्रेट के लिए क्या बनेंगे भाई मेरे? एंटोनिम बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है 34, डिफेमेटरी। क्या बोल रहा भाई? डिफेमेटरी, DEFAMATORY, डिफेमेटरी। डिफेमेटरी क्या होता है? अपमान करने वाला, है ना? क्या? अपमान करने वाला भाई। अब अपमान करने वाला क्या हो सकता है भाई? सिंपली बात है भाई कि डिफेम करना, काइंड ऑफ डिफेम करना कह रहे हो तो कंडेम करना ही बोलोगे उसको। क्या बोलोगे? कंडेम बोल सकते हो। चीट बोल सकते हो क्या? बिल्कुल चीट। चेस्टाइज बोल सकते हो, हाँ चेस्टाइज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कास्टिगेट बोल सकते हो। देख रहे हो क्या मजे की बात है कि सारे सी लेटर वाले ही मैंने वर्ड्स लिख दिए। ये होता है वोकेबलरी का कमाल, है ना? सारे मैंने सी लेटर वाले लिख दिए। ठीक है, आपने कंडेम बोला, चीट बोला, चेस्टाइज बोला, कास्टिगेट बोला, और कुछ सर रिप्रोच और रिबुक भी मार्क करना चाहें तो हम मार्क कर सकते हैं। तो रिप्रोच भी मार्क कर लो और रिबुक भी मार्क कर लो। मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको डिफेम करो, तो वो हो गया क्या? डिफेमेटरी। एग्जैक्टली डिफेमेटरी तो आपके पेपर में देखने को बहुत ही रेयर मिलने वाला है। मिलने क्या वाले हैं? ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। डन। नाउ आंसर की बात करें तो आंसर उस टाइम पे पेपर में दिया था कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, तो अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो आप उसको प्रेज कर रहे हो, ऑब्वियसली आप सिंपल उसको प्रेज कर रहे हो। सो कॉम्प्लीमेंट्री के सेंस में आपने प्रेज बोला, तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे भाई? एडमायर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एडमायर मार्क कर लिया। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई? एडमायर के अलावा सर हम प्रेज मार्क कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कमेंड मार्क कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स आप वहां पे मार्क कर सकते हो, प्रेज, एडमायर, कमेंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? सो दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पेरेनियल। पेरेनियल जो वर्ड है वो है पेरेनियल। पेरेनियल की मीनिंग क्या होती है भाई? जैसे पेड़ हरे भरे होते हैं, लगातार हरे भरे रहते हैं, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो पेरेनियल जो वर्ड है वो क्या हरे भरे के सेंस में यूज हो रहा है, सदाबहार के सेंस में यूज हो रहा है, या फिर पेरेनियल को आप क्या बोल सकते हो? जो चीज परमानेंट हो, परमानेंट हो उसको आप पेरेनियल बोलते हो, परमानेंट। या फिर स्टेबल हो, स्टेबल के अलावा क्या बोल सकते हो? एवर लास्टिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? एवर लास्टिंग। सो आपने एवर लास्टिंग बोला, स्टेबल बोला, परमानेंट बोला, पेरेनियल का ये क्या हो गया भाई? सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? एंटोनिम्स होगा सर टेम्परेरी। क्या मार्क किया आपने? टेम्परेरी मार्क किया। टेम्परेरी क्या होता है भाई? जो अनस्टेबल वाली सेंस में देता है भाई, अनस्टेबल के सेंस में आप ये यूज करते हो। ठीक है, टेम्परेरी। डन। या फिर और ज्यादा अगर या वर्ड यूज करना और ज्यादा, तो एक वर्ड होता है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब जो थोड़े टाइम के लिए रहा है, जैसे पेड़ पे पत्थर थोड़े टाइम के लिए हैं, है ना? तो उसको आपने फ्लीटिंग बोल दिया। या फिर ट्रांजिएंट बोल दिया आपने, ट्रांजिएंट। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? ट्रांजिटोरी। ये क्या बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम बनेंगे भाई। ये वर्ड्स अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो सिंपल मतलब है कि इन वर्ड्स को प्रिपेयर करना, सिंपल इतना ही मतलब है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। कुछ कह रहा है 36? बिल्कुल। हॉलो। हॉलो क्या होता है भाई? हॉलो होता है सर खोखला। ठीक है, ओपन बोल सकते हो उसको। क्या? ओपन बोल सकते हो। खोखले को क्या बोल सकते हो भाई? ओपन बोल सकते हो। अब उसके लिए हमारे पास क्या है भाई? सॉलिड बोल रखा है यहाँ पे एंटोनिम में। ठीक है, अगर क्लोज होता तो क्लोज भी करेक्ट आंसर बन जाता। क्लोज भी क्या बनता भाई? करेक्ट आंसर बनता। हॉलो के लिए HOLLOW, हॉलो के लिए क्लोज क्या बनता भाई? करेक्ट आंसर बनता। CLOSE, क्लोज, ठोस, सॉलिड। ठीक, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामा कहते हैं ना भाई। आपने सुना होगा कि जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है जिसको आप गर्ल्स बोलते हो, है ना? ठीक है, वो आपस में बोलते रहते हैं क्या कि ये अपना मेलोड्रामा बंद करो। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा होता है भाई किसी बात बात पे तुरंत रूठना, है ना? नाटक करना, ड्रामा करना, उसको बोलते हैं क्या?
कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलोड्रामा। तो मेलोड्रामेटिक का मतलब हो गया भाई क्या, ड्रामा करना, नाटकीय, है ना, नाटकीय। तो नॉर्मल रहना मतलब बिल्कुल ऑर्डिनरी नॉर्मल रहना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। मेलोड्रामेटिक के लिए एंटोनिम क्या हो गया भाई, नॉर्मल हो गया। डन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब क्या, अशांत या फिर बेचैन, है ना। इनटॉलरेंट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट, ठीक है, इम्पेशेंट को क्या बोल दिया, इनटॉलरेंट बोल दिया। अब इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, इसके लिए हमारे पास वर्ड है टॉलरेंट, सहनशील। टॉलरेंट, TOLERANT, टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब क्या हो गया भाई, सहनशील। इम्पेशेंट के लिए टॉलरेंट क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा और प्रॉपर एंटोनिम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, स्टाव। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है भाई, स्टाव। स्टाव की मीनिंग क्या है, STARVE। स्टाव की मीनिंग, स्टाव की मीनिंग है छीनना, कि आपने क्या कर दिया भाई, कोई चीज छीन ली किसी से, ठीक है, छीनना या फिर ये कह लो छीनना। स्टाफ की मीनिंग क्या है भाई, छीनना। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर एंटोनिम है वो क्या है, स्टफ, स्टाफ, स्टफ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। 40 कह रहा प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पर बोल लो, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब क्या होता है भाई, सफल होना या समृद्ध होना। सिंपल सी बात है, सक्सीड बोल सकते हो, और क्या, सक्सीड के अलावा क्या बोल सकते हो, वेल ऑफ बोल सकते हो, या फिर वेल्दी बोल सकते हो। वेल्दी, वेल ऑफ, सक्सीड, प्रॉस्पर, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए हमें एंटोनिम ढूंढना पड़ेगा। उसका मतलब है क्या, डिक्लाइन करना, पतन, डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन, पतन, ठीक है। डिमोलिश करना, ठीक है। रूइन कह सकते, स्पॉइल भी कह सकते हो, स्पॉइल, ये एंटोनिम भी आप मार्क कर सकते हो। स्पॉइल के अलावा दूसरा एंटोनिम जो मार्क करना है वो क्या मार्क कर सकते हो, रूइन। ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं, ये वर्ड्स क्या कर सकते हैं भाई, आप मार्क कर सकते हैं, आराम से मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। 41 कह रहा है हम्बल। क्या बोल रहा है भाई, हम्बल बोल रहा है। हम्बल मतलब क्या होता है भाई, नम्र, नम्र होता है भाई हम्बल, ठीक है, जिसको आप बेनीवोलेंट बोलते हो, हाँ कि ना, बेनीवोलेंट आपने बोल दिया, ठीक है। इसी को आप फ्रेंडली या फिर कॉर्डियल बोल सकते हो, इसी को आप जीनियल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, कंजीनियल बोल सकते हो। आपने क्या बोला, बेनीवोलेंट, फ्रेंडली, कॉर्डियल, जीनियल, कंजीनियल। तो ये सब क्या होंगे भाई, हम्बल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। डाउन टू अर्थ के सेंस में हम्बल यूज होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोलना चाहो तो फिलेंथ्रोपिस्ट को भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक कई बार बता रखा है इसलिए यहाँ पे नहीं मार्क किया, तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम आपको पता है, एरोगेंट मार्क कर सकते हो, प्राइड मार्क कर सकते हो। प्राइड के अलावा कोई वर्ड है क्या जी, हॉटी मार्क कर सकते हैं, राइट। हॉटी भी मार्क कर सकते हैं आप, HAUGSTY, हॉटी, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, फिल्दी। फिल्दी, फिल्दी की मीनिंग क्या होगी भाई, गंदा या फिर मैला। फिल्दी, FILTHY, फिल्दी। फिल्दी की मीनिंग क्या भाई, गंदा या फिर मैला, मतलब जो चीज खराब हो, ठीक है, जो बेकार हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम में है भाई, वो क्या है, क्लीन है, साफ, नीट एंड क्लीन। टाइडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, टाइडी बोलते हैं। टाइड है तो वाइट है, आपने वो एड देखा होगा भाई, वहां से लेकर आया भाई टाइडी, राइट। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, रिसीड करना। रिसीड करने की मीनिंग क्या होगी, रिसीड, घटना। अगर आप सी पे जाओ, बीच पे जाओ, तो बीच पे क्या होता है भाई, पानी आते रहते हैं आगे की तरफ, पानी पीछे की तरफ हटते रहते हैं, आगे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ हटते हैं। लो टाइड और हाई टाइड के भी बारे में आपने सुना होगा। तो सिंपल सी बात है, रिसीड की मीनिंग क्या होती है भाई, रिसीड की मीनिंग होती है कम होना। कम होना मतलब क्या, मूव, मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाना, पीछे की तरफ मूव होना। या फिर इसके अलावा डिमनिश मार्क कर सकते हो, डिमनिश मार्क कर सकते हो, डिमिनिश मार्क कर लिया। डिमिनिश के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, डिमिनिश, ठीक है, डिक्रीज मार्क कर सकते हो, डिक्रीज होना, ठीक है, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, ये मार्क कर सकते हो। अब रिसीड के लिए आपके पास एंटोनिम भी होना चाहिए, तो वो आपने मार्क किया इनलार्ज। क्या मार्क किया भाई, इनलार्ज, ENLARGE, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब क्या, रिसीड की सिनोनिम्स। डन। एंटोनिम्स पे चले, अच्छा सॉरी, एंटोनिम्स, रिसीड की एंटोनिम्स।
राइट, सॉरी, रेसिड के एंटोनिम्स आपने मार्क कर ली, सिनोनिम्स यहाँ से आपने मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, बॉयकॉट। क्या बॉयकॉट, बॉयकॉट क्या होता है भाई, कि हटाना या फिर बहिष्कार करना, हटाना या फिर बहिष्कार करना, सिंपल सी बात है, एक्सक्लूड करने के सेंस में आप यूज करते हो। क्या, एक्सक्लूजन। मतलब ये है क्या कि जैसे क्या आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर कि बॉयकॉट हुई थी भाई बहुत सारी चीजें, है ना, बॉयकॉट की गई थी, स्वदेशी यूज वाली चीजें यूज की गई थी, बाकी सब कुछ बॉयकॉट की गई कर दी गई थी हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, राइट। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ऐसा हुआ था, तो बॉयकॉट की मीनिंग क्या था भाई, बहिष्कार करना। बहिष्कार करना मतलब क्या, हम उन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे जो फॉरेन मेकिंग होंगी भाई, जिनको फॉरेन कंट्री ने मेक किया होगा, फॉरेन मेड होंगी, उनको उनका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा था बॉयकॉट करने का मतलब। तो बॉयकॉट की मीनिंग सिंपल है भाई, एक्सक्लूड कर देना, मैं उन चीज़ों का निकाल दूंगा अपनी लाइफ से जो हमारी कंट्री में नहीं बनी है, उसको बोलते हैं बॉयकॉट करना। और वेलकम करना मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, स्वागत करना। एक्सेप्ट बोल सकते हो, क्या इसका दूसरा बोल सकते हो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा, बॉयकॉट के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ACCEPT, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब क्या, मानना, मानना या स्वीकार करना। डिनाई करना हो जाएगा भाई, अस्वीकार करने के सेंस में, अस्वीकार करने के सेंस में क्या हो जाएगा भाई, डिनाई हो जाएगा, एक्सेप्ट, डिनाई, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, एलिमिनेट बोल रहा है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है भाई, हटाना या फिर मिटाना। एलिमिनेट करना, हटाना या फिर मिटाने के सेंस में यूज होगा, और उस सेंस में यूज होता है तो इसके पास जो मीनिंग निकल कर आएगी, इफेस करना मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे, इफेस मार्क कर सकते हो। दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो भाई, एलिमिनेट, इफेस, ठीक है। डिलीट भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, डिलीट, डन। चलो अगला जो वर्ड है भाई वो ऐड करना हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट मतलब हटाना या फिर मिटाना, डिलीट करना, और क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेट का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना, ये एंटोनिम बन जाएगा, डन। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्या, ऑब्स्ट्रक्ट। क्या, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट बोल रहा है ना। ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, रोकना या बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या है भाई, रोकना या फिर बाधा डालना। क्या ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग आपको पता नहीं है, बिल्कुल पता है। क्या, कर्व करना, कि आपने कोई चीज कर्व कर दी। दूसरा, हैम्पर कर दिया आपने उसको। हैम्पर मतलब कि क्या, मेरा काम हैम्पर हो रहा है, तो मेरा काम रुक रहा है, ठीक है। हिंडर करना भी बोलते हो आप, हैम्पर बोल दिया, हिंडर बोल दिया, हैम्पर, हिंडर, कर्व, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट। और क्या, ऑक्लूड होता है भाई, ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूड बोल दिया आपने, ऑक्लूड, हैम्पर, हिंडर, कर्व। इम्पीड बोलते हो, इम्पीड भी मार्क कर सकते हो आप यहाँ पर, इम्पीड, इम्पीड, राइट। तो कर्व, हैम्पर, हिंडर, ऑक्लूड, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्ट के सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अलाउ, परमिशन के सेंस में आप मार्क करोगे, परमिशन, या फिर परमिट लिखा होगा तो भी बात बनेगी, परमिट लिख जाए तो भी बात बन जाएगी, परमिट, राइट। सो अलाउ, परमिशन, परमिट, ऑब्स्ट्रक्ट के क्या हो जाएंगे भाई, ये बनेंगे क्या, एंटोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा मॉइस्ट। किसकी बात कर रहा है भाई, मॉइस्ट की बात कर रहा है। मॉइस्ट मतलब गीला या फिर आर्द्र होना। क्या होना भाई, गीला या फिर आर्द्र होने के सेंस में आप मॉइस्ट को यूज करते हो। वेट बोल सकते हो उसको, या फिर ह्यूमिड भी तो बोल सकते हैं ना, ह्यूमिड एक वर्ड होता है, वो भी बोल सकते हैं। अब इसके एंटोनिम की बात करें तो ड्राई होगा भाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, ड्राई हो सकता है, रफ भी हो सकता है, रफ भी आप इसका एंटोनिम की तरफ पे यूज कर सकते हो। रफ का भी आप जो वर्ड रफ है उसको आप एंटोनिम के तरीके से इसके यूज कर पाओगे आसानी से। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 49 है, मैन्युफैक्चर करना। इजी है ना, मैन्युफैक्चर करना इजी है, हाँ या ना, इजी है भाई। मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर मतलब क्या, निर्माण करना, प्रोड्यूस करने के सेंस में यूज करोगे, तो प्रोड्यूस मार्क करो। आपने क्या क्या मार्क किया भाई, प्रोड्यूस मार्क किया, या फिर क्रिएट करना मार्क कर सकते हो, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना मैन्युफैक्चर कहलाता है, राइट। अगर उसके एंटोनिम में जाए तो डिस्ट्रॉय करना हो जाएगा भाई। डिस्ट्रॉय के अलावा क्या एंटोनिम मार्क कर सकते हो, डिस्ट्रॉय के अलावा आप एंटोनिम मार्क कर सकते हो, डिमोलिश करना। क्या करना, डिमोलिश करना, डिमोलिश करना, राइट। डिमोलिश के अलावा डिस्ट्रॉय करना मार्क कर सकते हो, और डिस्ट्रॉय के अलावा भी कुछ मार्क कर सकते हो, बिल्कुल, स्पॉइल करना या फिर रूइन करना। अच्छा, डिस्ट्रॉय तो लिखा है, स्पॉइल और रूइन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, डैमेज करना भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
ठीक है। सो ये सब सारे के सारे क्या बन जाएंगे, मैन्युफैक्चर के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या कह रहे हैं भाई, सॉम्बर। क्या बोला भाई, 50 सॉम्बर। सॉम्बर की बात कर रहा है, SOMBER। सॉम्बर मतलब क्या, निराशाजनक। सॉम्बर की बात कर रहा है, सॉम्बर की मीनिंग क्या होगा भाई, निराशाजनक। अब निराशाजनक के लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई, अच्छा सॉम्बर को और कोई नाम दे सकते हैं, नाम इन द सेंस और कोई वर्ड दे सकते हैं उसकी सिनोनिम के लिए, बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप देना चाहो तो। लो, सॉम्बर मतलब निराशा बोल रहा, तो आप एक वर्ड यूज करते हो क्या, डिस्माल। डिस्माल ये भी निराशा के सेंस में होगा। डिस्पेयर, ठीक है। डिस्पेयर के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं, तो डिस्माल मार्क किया आपने, डिस्पेयर मार्क किया, डेजोलेट मार्क कर सकते हो, डेजोलेट, बिल्कुल डेजोलेट मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप मोरोज मार्क कर सकते हो, मोरोज को मार्क कर लो। मोरोज के अलावा आप ग्लम वर्ड मार्क कर सकते हैं, और ग्लम के अलावा ग्लूमी को भी मार्क कर सकते हैं, ग्लूमी को भी मार्क कर सकते हैं इसके सिनोनिम में। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, सोम्बर बोल रहा है, पिसमिस्ट टाइप का भी मार्क कर सकते हो, पिसमिस्ट। पिसिमिस्ट मतलब जो निराशा वाली बातें करते हो वो पिसिमिस्ट होते हैं, राइट। और भी वर्ड मार्क कर सकते हो, मेलनकोली भी इसमें आप यूज कर सकते हो, मेलनकोली को, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स जो बनेंगे क्या, सिनोनिम्स बन जाएंगे सॉम्बर के लिए। सॉम्बर के लिए ये वर्ड्स क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम। और एंटोनिम करते टाइम आपको मजा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई इसका एंटोनिम क्या आपको पता नहीं है, बताओ जरा, पता नहीं है, बहुत पता है इसका एंटोनिम। कैसे, चीयरफुल। चीयरफुल के लिए आपको वर्ड लिखना भाई, तो चीयरफुल के लिए सिंपल वर्ड आप क्या लिखते हो भाई, कंटेंट लिख सकते हो। कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन वाला, तभी तो खुश रहेगा। दूसरा आप क्या लिख सकते हो भाई, चीयरफुल के लिए हैप्पीनेस लिख सकते हो, ये इजी वर्ड्स चल रहे हैं अभी, हैप्पीनेस। फिर आप ब्लिस लिखते हो, ब्लिसफुल। आप मर्थ लिखते हो, मर्थ के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, ब्लिसफुल मार्क कर दिया, मर्थ मार्क कर दिया, चेयरफुल मार्क कर दिया। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई इसके अलावा, बिल्कुल मार्क कर सकते हैं जॉवियस। जॉवियस के अलावा आप जॉक्युलर को मार्क कर सकते हो, ठीक है। जोवियस, जॉकुलर, जॉयफुल भी मार्क कर सकते हैं आप। और भी वर्ड है भाई, जोकन भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मर्थ हो चुका है, ब्लिसफुल हो चुका है, तो और भी कई सारे वर्ड आप हैप्पीनेस के सेंस में मार्क कर सकते हैं, जैसे डिलाइटफुल मार्क कर सकते हो, राइट। सो ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, चीयरफुल के लिए ये एंटोनिम बन रहे हैं, उसके सॉम्बर के लिए, और सॉम्बर के लिए ये क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। डन है, डन है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। कुछ कह रहा है रिस्टोर करने के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, रिस्टोर करना। क्या रिस्टोर करना, कुछ भी रिस्टोर करते हो, रिस्टोर का मतलब क्या होता है भाई, पुनः पुनः स्थापित करना, राइट। रिस्टोर करना रीस्टैब्लिश करने के सेंस में होगा भाई, रीस्टैब्लिश करने के सेंस में, रीस्टैब्लिश उसके सेंस में आप इसको यूज करोगे। अगर उसके सेंस में रिस्टोर को यूज करते हो तो रिस्टोर की मीनिंग क्या निकल कर आई, डैमेज, नुकसान करना या नुकसान पहुंचाना, रिस्टोर करना, डैमेज या फिर रिस्टोर करना, ठीक है, रिस्टैब्लिश करना, राइट। अब क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 52। 52 क्या कह रहा है, एक्सपेडाइट। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भाई, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट क्या भाई, शीघ्र या फिर बिना रुकावट के, एक्सपेडाइट है ना, क्विकन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो, क्विकन बोल सकते हो, क्विकन, या फिर एक वर्ड होता है हैस्टी। दो वर्ड आप इसके लिए सिनोनिम्स में यूज कर सकते हो, एक्सपेडाइट के लिए क्विकन और हैस्टी, मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करना है ना। और इसके लिए क्या है भाई, हमारे पास एंटोनिम जो मार्क कर रखा है वो हिंडर है, हिंडर, हिंडर, हैम्पर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑक्लूट, और क्या, डेडलॉक, कर्ब, अरेस्ट। अरेस्ट भी मार्क कर सकते हो इसको, अरेस्ट भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो, नया वर्ड आप यहाँ पर लिख लीजिए, अरेस्ट। तो ये वर्ड क्या बनेंगे आपके लिए, एंटोनिम का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, एंटोनिम का काम करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिख रखा है भाई, रिप्रेस करना। रिप्रेस करने की मीनिंग क्या होती है, रिप्रेस करने की बिल्कुल सिंपल मीनिंग होती है, रिप्रेस करने की क्या होती है भाई, किसी चीज को क्या करना भाई, डिस्करेज करना। डिस्करेज करने के सेंस में आप रिप्रेस को यूज करते हो, किसके सेंस में भाई, डिस्करेज करने के सेंस में रिप्रेस को आपने यूज करा, ठीक है। और उसके लिए एंटोनिम क्या मार्क किया आपने, इनकरेज करना। सिंपल सी बात है, डिस्करेज करने के सेंस में एंटोनिम क्या निकल कर आएगा भाई, इनकरेज करना ही तो निकल कर आएगा, तो इनकरेज करना हमने एंटोनिम लिख लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। डेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, डेंस बोल रहा है। और डेंस की मीनिंग क्या होती है भाई, सघन या फिर ठोस, सघन या फिर ठोस। डेंस की मीनिंग दूसरी क्या हो सकती है भाई, सॉलिड बोल लो,
ठीक है, और कोई मीनिंग डेंस की थिक बोल सकते हैं आप, ठीक है, थिक, THICK, थिक, थिक फॉरेस्ट बोलते हो ना, डेंस फॉरेस्ट बोलते हो, थिक फॉरेस्ट बोलते हो, तो थिक क्या हो गया भाई, डेंस के सेंस में यूज होगा, थिक, डेंस और क्या, सॉलिड, ये तीनों क्या बनेंगे, सिनोनिम बन जाएंगे। एंटोनिम की बात करें मतलब क्या, एंटोनिम क्या होगा भाई, स्पार्स लिखा हुआ है, SPARSE, स्पार्स मतलब फैला हुआ। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो स्पार्स के अलावा, स्कैटर, क्या मार्क किया आपने, स्कैटर, स्कैटर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, स्प्रेड। तो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं, ये वर्ड्स क्या कर सकते हैं भाई, एंटोनिम में, डेंस के एंटोनिम में ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 55, कॉम्पैक्ट करना। कॉम्पैक्ट की मीनिंग क्या होगी, कॉम्पैक्ट करने की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होगी भाई कॉम्पैक्ट करने की। संकुचित लिखा, सुगठित लिखा, कॉम्पैक्ट करना मतलब क्या, क्या कंप्रेस करने के सेंस में आप यूज करोगे, कंप्रेस करना। और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस और कॉम्पैक्ट, ये तीनों क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो लूज, क्या लूज, ढीला, ढीला बोल सकते हो इसका एंटोनिम। कंप्रेस का एंटोनिम क्या होगा भाई, लूज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, इंडस्ट्रियस, मार्क करेंगे भाई इंडस्ट्रियस की मीनिंग को, ठीक है, इंडस्ट्रियस की मीनिंग जरा मार्क करें क्या है। इंडस्ट्रियस की मीनिंग मार्क करें, क्या भाई इंडस्ट्रियस की मीनिंग, मेहनती बोल रहा है, परिश्रमी बोल रहा है, मेहनती या परिश्रमी, इंडस्ट्रियस क्या बोलोगे, लेबोरियस, लेबोरियस। दूसरी मीनिंग इंडस्ट्रियस के लिए क्या लिख सकते हो आप, डिलीजेंट। तीसरी मीनिंग क्या लिख सकते हो, एसिडुअस। चौथी मीनिंग क्या लिख सकते हो, ट्वाइल। पांचवी मोइल, ठीक है, ट्रायल, मोइल, लेबोरियस, डिलीजेंट और एसिडुअस क्या बनेंगे भाई, इंडस्ट्रियस के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, क्या भाई, एंटोनिम्स की बात करो तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव बोला, ठीक है, तो यहाँ पे लेथार्जी मार्क कर लो। लेथार्जी के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, लैंग्विड मार्क कर सकते हो आप, ठीक है, और क्या मार्क कर सकते हो, लेथार्जी, लैंग्विड और क्या, स्लॉथ मार्क कर सकते हो, स्लॉथफुल। एक वर्ड होता है आइडल, आइडियल और आइडल में डिफरेंस होता है, तो आइडल मार्क कर सकते हो। लेथार्जी, लैंग्वेज, स्लॉथफुल, आइडल, इंडोलेंट मार्क कर लो। ये क्या बन रहे हैं भाई, ये बन रहे हैं सर ये बन रहे हैं एसिडुअस के लिए या फिर इंडस्ट्रियस के लिए क्या, एंटोनिम। लेकिन इनएक्टिव के लिए क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं, इनएक्टिव के लिए बिल्कुल सिनोनिम्स बन रहे हैं, राइट, इजी। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, 57 कह रहा है टिमीड। टिमिड मतलब क्या होता है भाई, डरपोक होता है। टिमिड की मीनिंग क्या हुई, डरपोक हुई। तो टिमिड की मीनिंग डरपोक हुई मतलब उसको कायर बोल रहे हो, और कायर बोल रहे हो मतलब क्या, कॉवार्डिस बोल रहे हो, कॉवार्डिस, ठीक है, कॉवार्डिस, ठीक है, कायर या फिर कॉवर्ड बोल सकते हो, या फिर फियरफुल भी बोल सकते हो, फियरफुल बोल सकते हो, डरने के सेंस में फियरफुल मार्क कर लोगे, राइट। अगर मैं बोलूँ टिमिड के लिए एंटोनिम मार्क करो तो आप बोलोगे सर बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, और फियरलेस आप लिख दो यहाँ पर, ये हो गया भाई फियरलेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की पे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने क्या है भाई, एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है कि अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कब कब के देखने वाले भाई, एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एसएससी सीजीएल 2020 टायर 2 के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। सो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन 2020 टायर 2 में पूछा था वो क्या पूछा था भाई, वो पूछा था थॉट। थॉट मतलब क्या होता है, रोक लगाना। थॉट की मीनिंग क्या होती है भाई, रोक लगाने के सेंस में यूज होती है। THWART, थॉट। थॉट मतलब क्या होता है भाई, थॉट मतलब होता है रोक लगाना, मतलब क्या, ऐसा समझ सकते हो उसको, अगर अरेस्ट आप सिनोनिम देते हो ना तो अरेस्ट भी काम करेगा। जब आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो तो क्या वो कुछ काम कर पाता है, नहीं कर पाता है जी, ठीक है, मतलब वो काम रुक जाता है। दूसरा आप बैन मार्क कर सकते हो, किसी चीज को आपने बैन कर दिया मतलब आपने उस चीज को रोक दिया। तीसरा आप कर्व मार्क कर सकते हो सिनोनिम में, कर्व, ठीक है। चौथी बात आप बैन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, इनहिबिट मार्क कर सकते हो, इनहिबिट। इनहिबिट के अलावा क्या मार्क कर सकते हो आप, प्रोहिबिट मार्क कर सकते हो।
रोकथाम करने के सेंस में ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई, थॉट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या बनेंगे, थॉट के सिनोनिम्स बन जाएंगे रोकथाम करने के सेंस में, राइट। अरेस्ट करना, बैन करना, कर्व करना, इनहिबिट करना, प्रोहिबिट करना, थॉट के सेंस में क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। डन। नाउ एंटोनिम्स की बात करें तो अलाउ हो जाएगा भाई, क्या अलाउ हो जाएगा। अलाउ के अलावा परमिट मार्क कर सकते हो, है ना। ऑल इंडिया परमिट नाम से ट्रक चलते हैं या फिर कोई व्हीकल चलता है, आप देखते हो परमिट, अलाउ, है ना। तो परमिशन के सेंस में आप यहाँ पे क्या यूज करोगे भाई, थॉट का एंटोनिम यूज कर पाओगे आसानी से। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 59 है, इंडिजिनस बोल रहा है भाई। इंडिजिनस की मीनिंग क्या होगी भाई, इंडिजिनस। तो सिंपल सी मीनिंग है भाई इंडिजिनस की, नेटिव बोल सकते हो उसको, ठीक है, नेटिव बोल सकते हो, है ना। इंडिजिनस के लिए नेटिव बोल सकते हो। अब इंडिजिनस के लिए आपने नेटिव बोला तो जो इसका एंटोनिम होगा वो क्या होगा भाई, एलियन होगा। एलियन होगा या फिर इसको फॉरेन बोल सकते हो, फॉरेन, ठीक है। फॉरेन बिजारे भी आता है, बिजारे, बिजारे, ठीक है। तो बिजारे को भी मार्क कर सकते हैं 59 का, इंडिजिनस का बिजारे, राइट। डन। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 60, रिमोर्स। रिमोर्स की मीनिंग क्या होती है सर, रिमोर्स की मीनिंग होती है पछतावा, है ना, कि आपने कोई गलती कर दी, उस गलती पे आपको पछतावा हो रहा है, उसको बोल दिया आपने रिमोर्स, राइट। रिमोर्स के लिए अब क्या लिखोगे आप सर, सिनोनिम्स लिखेंगे तो वो होता है रिपेंटेंट, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट बोल दिया। पेनिटेंट, पेनिटेंट भी होता है, पेनिटेंस बोलो या पेनिटेंट बोलो, पेनिटेंस बोल लो। रिपेंटेंट, पेनिटेंस, रिमोर्स, ठीक है। और क्या, रिग्रेट, कि आपने कोई मिस्टेक करी है उस पर वो क्या हो रहा है भाई, रिग्रेट हो रहा है, रिपेंटेंट हो रहा है, पेनिटेंस हो रहा है, राइट। अब इसके लिए हम एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। क्या बोलोगे भाई, सेटिस्फैक्शन बोलोगे। अब सेटिस्फैक्शन के सेंस में आप क्या, कंटेंटमेंट भी बोल सकते हो, कंटेंटमेंट भी बोल सकते हो, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, ठीक है। रिमोर्स का ये क्या बन जाएगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है स्कैटर करना। क्या करना भाई, स्कैटर करना। स्कैटर करने की मीनिंग क्या होगी भाई, स्कैटर करने की मीनिंग होती है फैलाना या फिर बिखेरना या फिर क्या, स्प्रेड करना, ठीक है। स्प्रेड बोला आपने, स्पार्स भी बोल सकते हो, यस, PARSE, अभी करा था, मैं दिखा दूं आपको, स्पार्स भी करा था अभी हमने। देखो यहाँ पे डेंस के एंटोनिम में हमने, डेंस के एंटोनिम में हमने स्पार्स करा था, ठीक है, स्पार्स, SPARSE, स्पार्स, राइट। डेंस के एंटोनिम में करा था। आ जाओ आगे। स्कैटर के लिए स्प्रेड और स्पार्स, स्पार्स, ठीक है, ये दो वर्ड यूज हो जाएंगे भाई उसके सिनोनिम में। एंटोनिम की बात मैं अगर आपसे बोलूं तो आप बोल सकते हो उसको गैदर करना, इकट्ठा करना, या फिर डेंस करना, डेंस करना, या फिर सॉलिड बनाना उसको, ठीक है, या फिर थिक करना उसको। इंटीग्रेट भी मार्क कर सकते हो इसके एंटोनिम में, इंटीग्रेट करना, यूनाइट करना भी मार्क कर सकते हो। तो इन वर्ड्स को जब जो मैं मार्क करा रहा हूं उसको जरा सा अंडरस्टूड करोगे कि भाई वो उसकी जगह पे आ सकता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं उसके आने के, तो इस चीज को आपने समझना है, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मैं जो यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज से बोर हो जाओ भाई, ठीक है। गॉट द पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कर भाई, सप्रेस करना। सप्रेस करना मतलब क्या, दबाना, दमन करना, है ना, कोई चीज को खत्म करना के सेंस में, स्पॉइल या रूइन करने के सेंस में, बर्बाद करना, रूइन या स्पॉइल करने के सेंस में इसका यूज हो सकता है ना। तो इसको हम एंटोनिम में लिखे तो चलें, तो भाई एंटोनिम क्या होगा भाई, रिलीज करना या फिर फ्री करना। क्या करना भाई, फ्री करना, फ्री करना, रिलीज करना, सप्रेस का क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 कह रहा है एम्बार्क। एम्बार्क क्या होता है भाई, एम्बार्क करना। एम्बार्क, अगर कोई चीज एम्बार्क कर रहे हो मतलब कोई चीज शुरू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो एम्बार्क के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, एम्बार्क के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे टू स्टार्ट, क्या, स्टार्ट करना, या फिर टू कमेंस। कमेंस के अलावा टू स्टार्ट, टू बेगिन, ये हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करो तो भाई फिनिश कह सकते हो,
टर्मिनेट कह सकते हो, कोई भी चीज को खत्म करना टर्मिनेट करना कहलाते हैं, ठीक है, टर्मिनेट। दूसरा फिनिश, टर्मिनेट और क्या, एंड बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल में अगर लेके चले तो फिनिश करना, टर्मिनेट करना और एंड करना क्या हो जाएगा भाई, एम्बार्क के लिए एंटोनिम्स का काम करेगा। डन, नेक्स्ट की तरफ चले। ओके भाई, अगले पे चलने से पहले हमारे सामने फिर से इंस्ट्रक्शन है क्या, कि अब जो क्वेश्चन देखेंगे हम एसएससी जीडी 2021 का देखेंगे कि 2021 जीडी में क्या क्वेश्चंस पूछे थे, एसएससी के जीडी में क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या कुछ था भाई। चलो अब यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं जीडी के क्वेश्चंस। क्या, वाइटल, कुछ लोग इसको विटाल पढ़ते हैं, वाइटल होता है भाई, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण या फिर जरूरी, तो मार्क कर सकते हो नेसेसरी, ये मार्क कर लिया। वाइटल के लिए दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट, इजी वर्ड है भाई। इसके अलावा दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, चीफ, मेन, अच्छा सर इसके अलावा भी हम मार्क कर सकते हैं बिल्कुल, सिग्निफिकेंट, राइट, सिग्निफिकेंट। सो वाइटल के लिए ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। एंटोनिम में बात करोगे तो अट्राइवियल है ना, ट्राइवियल बोल सकते हो एंटोनिम। कॉमन बोल सकते हो एंटोनिम, कॉमन, ट्राइवियल, और क्या बोल सकते हैं भाई, ट्राइवियल कॉमन के अलावा, ट्राइवियल एंड कॉमन के अलावा और क्या बोल सकते हैं, ट्राइवियल एंड कॉमन के अलावा क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बनाल आप रखना चाहो तो बनाल रख सकते हो, लेकिन ठीक है यहाँ ऑर्डिनरी भी, ऑर्डिनरी के भी सेंस में रखना चाहो तो आप ऑर्डिनरी को भी मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई 65, क्वेश्चन नंबर 65 बिफोर ऑल ऑफ अस है ना, हम सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 65 है भाई। क्या कह रहा है 65, कुछ नहीं बस कह रहा है कि प्रिकैरियस, प्रिकैरियस की मीनिंग पूछ रहा है। क्या प्रिकैरियस मतलब क्या, अनियमित या अनिश्चित, ठीक है। प्रिकैरियस की मीनिंग क्या कर भाई, अनियमित या अनिश्चित, उसके सेंस में आप क्या बोलोगे प्रिकैरियस के सेंस में, इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर, प्रिकैरियस इररेगुलर, ठीक है। और क्या, अनस्टेबल, अनसर्टेन भी मार्क कर सकते हो, अनसर्टेन, ठीक है। सो आपने इरेगुलर मार्क करा, अनस्टेबल मार्क करा, अनसर्टेन मार्क करा, किसके लिए भाई, प्रिकैरियस के लिए, प्रिकैरियस के सिनोनिम्स के लिए। एंटोनिम में जा रहे हैं तो एंटोनिम क्या होगा भाई, सेफ, सिक्योर, रेगुलर, रेगुलर, और क्या भाई, सर्टेन और स्टेबल, ये आपकी एंटोनिम जाएंगे प्रिकैरियस के, राइट। डन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है स्पेल बाउंड होना, स्पेल बाउंड होना भाई, स्पेल बाउंड होने की मीनिंग क्या होगी भाई, स्पेल बाउंड की मीनिंग होती भाई, कहते हो ना भाई मैं मंत्र मुग्ध हो गया था, आई वॉज स्पेल बाउंड, आई वॉज स्पेल बाउंड बाई द परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस से क्या हो गया था भाई, मंत्र मुग्ध हो गया था, वो परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी, राइट। सो स्पेल बाउंड की जो मीनिंग होगी वो मंत्र मुग्ध है भाई, ठीक है। या फिर आप दूसरी मीनिंग अगर इसका लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो भाई, सिंपल मीनिंग लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, एल्योर करना, काइंड ऑफ, एक प्यारा वर्ड है भाई ल्योर करना, वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा एल्योर या ल्योर के अलावा क्या मार्क कर सकते हो आप, ल्योर या एल्योर के अलावा आप कैप्टिवेट मार्क कर सकते हो, क्या मार्क कर सकते हो, कैप्टिवेट। सो कैप्टिवेट मार्क किया, ल्योर मार्क किया, एल्योर मार्क किया, ये हो गया भाई स्पेल बाउंड, अट्रैक्ट करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, अट्रैक्ट करने के सेंस में। और एक प्यारा वर्ड और है बेविच, उसको भी आप चाहो तो इसका सिनोनिम बना सकते हो, है ना। तो ये वर्ड सिनोनिम्स जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें, डिसइंचेंटेड, क्या बोला भाई, डिसइंचेंटेड, डिसइंचेंटेड मतलब क्या, मोह भंग हो जाना, डिसइंचेंटेड। अब इससे मतलब एक और समझ में आया कि इंचेंटेड को भी आप यहाँ पर बिठा सकते हो, इंचेंटेड, या फिर इंचेंट बोल लो, इंचेंटेड को क्या बोल सकते हो भाई, इंचेंट बोल सकते। डन, डन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67, फिक्सिशियस, फिक्सिशियस क्या होता है भाई, मूवी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि मूवी के अंदर आपने ये चीज देखी होगी कि जो वर्ड कोई भी मूवी होती है तो उसके पहले एक आपको नोटिस दिया जाता है कि जो यह मूवी है वो किस पे है भाई, किसी फिक्शन पे बेस्ड है ना, कोई रियल स्टोरी नहीं है, कोई ट्रू स्टोरी नहीं है। अगर ट्रू स्टोरी होती है तो वो लिखा भी होता है कि ट्रू स्टोरी है, और इतनी ज्यादा ट्रू है, इतना ज्यादा नहीं है, राइट। सो फिक्शन या फिक्सिशियस का मतलब होता है, फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से तुम सुनो, फ्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं फिक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण होता है, मैं फिक्शन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन,
इमेजिनेशन, राइट, कल्पना। तो फिक्सिशियस क्या हो जाएगा भाई, इमेजिनरी हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई, मनगढ़ंत, इमेजिनरी, ठीक है, या अबस्ट्रक्टेड, कल्पना मात्र, है ना, ये हो जाएगा। अब उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है, फैक्चुअल, वास्तविक, या फिर रियलिटी, रियल बोल लो या रियलिटी बोल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 68 पे चले, 68 कह रहा है क्रिटिसाइज करना, बहुत सही, है ना, क्रिटिसाइज करना मतलब क्या, आलोचना करना या फिर समीक्षा करना, राइट। अब इसके लिए हमारे पास क्या वर्ड आएंगे, तो भाई इसके लिए बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। कंडेम मार्क कर सकते हो, डिफेम मार्क कर सकते हो, डिफेम, कंडेम, क्रिटिसाइज के सेंस में यूज हुआ। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो, कंडेम करना, डिफेम करना, और क्या, चीट कर सकते हो, चीट, चेस्टाइज कह सकते हो उसको, ठीक है, रिबुक बोल सकते हो, रिप्रोच बोल सकते हो, राइट। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, रिबुक, रिप्रोच, कंडेम, डिफेम, चीट, चेस्टाइज, राइट, क्रिटिसाइज करने के सेंस में आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। ओके, एंड नाउ विल डिस्कस द एंटोनिम। तो अप्रूव हो गया, अप्रूव मार्क कर लिया आपने। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो अप्रूव के अलावा, सर कमेंड बोल सकते हैं हम, कमेंट बोल सकते हैं, या क्या करना भाई, प्रेज कर सकते हैं, प्रेज, ये वर्ड हम उसके एंटोनिम में मार्क कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, 69 कह रहा है प्रूडेंट। प्रूडेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, विवेकी या फिर चतुर। प्रूडेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, विवेकी या फिर चतुर। मतलब प्रूडेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, विजडम बोल सकते हैं, विजडम, विटी भी बोल सकते हो। इसके अलावा चतुर के सेंस में आप चाहो तो क्या बोल सकते हो, कनिंग बोल सकते हो, कनिंग। कनिंग के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो, कनिंग के अलावा बोलो जरा, कनिंग के अलावा आप क्लेवर मार्क कर सकते हो। एक वर्ड होता है स्लाई, ये भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे प्रूडेंट के सिनोनिम्स पे। एंटोनिम की बात करें तो वेस्टफुल मार्क किया आपने, आप स्टुपिडिटी को मार्क कर सकते हो, स्टुपिडिटी मार्क कर सकते हो, वेस्टफुल मार्क कर सकते हो प्रूडेंट के एंटोनिम के तौर पे। डन। नो, विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है, इंथुजियाज्म। क्या बोला भाई इसने, इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म मतलब उत्साह या जोश, है ना। अब इंथुजियाज्म के लिए आपके पास बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हैं भाई, क्या, जेस्ट मार्क कर लो सबसे पहले, जील मार्क कर लो। इनके अलावा क्या होगा भाई, जेस्ट हो गया, जील हो गया, फिर क्या मार्क कर सकते हो आप, बोलोगे सर अर्डेंट भी मार्क कर लो। अर्डेंट के अलावा एक्साइटमेंट होता है सर, एक्साइटमेंट मार्क कर ले। इगरनेस होता है, वो भी मार्क कर लेते हैं भाई, ठीक है। अर्डेंट के अलावा फर्वर होता है एक वर्ड, फर्वर, फर्वर मार्क करेंगे, और फर्वेंट भी मार्क करेंगे, है ना। तो अर्डेंट, फर्वर, फर्वेंट, जेस्ट, जील, इंथुजियाज्म, ईगर, एक्साइटमेंट, ये क्या होगा भाई, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, लेथार्जी। और लेथार्जी का पूरा खानदान आपको पता है, क्या सर, लैंग्विड, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, लैंग्विड, लेथार्जी, और क्या भाई, आइडल, काउच पोटैटो, ये ईडियम बनेगा, काउच पोटैटो, राइट। तो ये वर्ड्स आपको पता है इंथुजियाज्म के एंटोनिम के तौर पे। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77। 77 कह रहा है डिनाई करना। डिनाई करने के सेंस में मना करना, नकारना। उसके अगर एंटोनिम की बात करो तो एक्सेप्ट करना हो जाएगा भाई, अलाउ करना या एक्सेप्ट करना हो जाएगा। डन, अलाउ करना या फिर एक्सेप्ट करना हो जाएगा। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 72, अलर्ट। अलर्ट क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा केयर करना, केयर हो जाता है भाई, सतर्क, केयरफुल या वॉचफुल मार्क कर सकते हो, वॉचफुल, ठीक है। चलो, अलर्ट के हम एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, केयरलेस हो जाएगा, या फिर इसको क्या बोलते हो, केयर फ्री बोलते हो, केयर फ्री बोल सकते हो। और अगर नेग्लेक्ट भी लिखा है ना, नेग्लेक्ट करना, तो वो भी सही हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो ये वर्ड्स हो गए भाई अलर्ट के क्या, एंटोनिम, अलर्ट के एंटोनिम हो गए भाई ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है क्या, वल्नरेबल। क्या बोल रहा है भाई, वल्नरेबल होना। वल्नरेबल की मीनिंग क्या होती है, असुरक्षित या फिर भेद्य, असुरक्षित या फिर भेद्य। मतलब क्या,
वल्नरेबल की क्या मीनिंग निकल के लेकर आओगे? फ्रेल मार्क कर सकते हो, फ्रेल मार्क कर सकते हो, फ्रेजाइल मार्क कर सकते हो, फ्रेजाइल मार्क कर लिया, डेलिकेट मार्क कर सकते हो, डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्रेल, वल्नरेबल। और क्या मार्क कर सकते हैं सर आप यहाँ से? यहाँ से वीक भी मार्क कर सकते हो, वीकेंड, वीकेंड मार्क कर सकते हो। तो भाई ये वल्नरेबल के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई? सिक्योर, सिक्योर के अलावा सेफ बोल सकते हो इसको, है ना? क्या? विगोरस भी बोल सकते हो, स्ट्रांग बोल सकते हो। ये क्या बनेंगे भाई? ये वल्नरेबल के लिए आपके एंटोनिम की तरह यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, डिटेस्ट, घृणा करना, नफरत करना। डिटेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? घृणा करना, नफरत करना। इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है वो होती है इंटेंस डिसलाइक, ठीक है, इंटेंस डिसलाइक। इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं? इसके अलावा आप अभोर मार्क कर सकते हैं, अभोर। अभोर के अलावा डिटेस्ट के सेंस में क्या मार्क कर सकते हैं? हेट मार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये वर्ड डिटेस्ट के सेंस में आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अडोर करना, अडोर करना प्यार करना, ठीक है, अफेक्शन, अफेक्शन, लव, ये सब क्या हो जाएंगे भाई? ये सब इसके एंटोनिम में हो जाएंगे, डिटेस्ट के एंटोनिम्स जाएंगे। लाइकनेस, ये एंटोनिम बन जाएगा। डन है। क्वेश्चन नंबर 75, हेजिटेट करना। हेजिटेट करने की मीनिंग क्या होती है भाई? हेजिटेट करना मतलब हिचकना, हिचकने की मीनिंग क्या है? संदेह करना। हेजिटेट करना मतलब क्या? डिफिडेंस, डिफिडेंस बोलो या फिर शाई बोलो, ठीक है, शाई बोलो, डिफिडेंस बोलो, हेसिटेट करने के सेंस में यूज होगा। अगर इसके एंटोनिम में जाओगे तो एडवांस, बढ़ावा देना, आगे बढ़ने के सेंस में यूज होगा। एडवांस या फिर बढ़ावा देना, आगे बढ़ने के सेंस में इसका एंटोनिम यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, रेन बोल रहा है भाई। क्या बोल रहा है? रेन। रेन की मीनिंग क्या है भाई? शासन करना या फिर राज्यकाल, ठीक है। रिल्म बोलते हैं उसको, क्या? रिल्म, रेल को रिल्म बोलते हैं, ठीक है, रेन या रिल्म, ठीक है। जितना देर दूर आपका शासन है उसको बोलते हैं रेन या रिल्म, ठीक है। एंटोनिम्स में जाएंगे तो पावरलेसनेस, कि आपके पास कोई भी पावर नहीं है, आपके पास कोई भी सत्ता नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, आप पावरलेस हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, 77 कह रहा है क्रिस्प। क्रिस्प की बात करें तो क्रिस्प मतलब क्या होता है भाई? कुरकुरा या फिर खस्ता, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है भाई? उसके लिए हमारे पास वर्ड है, अच्छा, टफ। हार्ड भी बोल सकते हो, थोड़ा सा हार्ड या टफ बोल सकते हो उसको, ठीक है। हमारे पास जो वर्ड है भाई एंटोनिम में वो है टेंडर। क्या बोल रहे हैं अपन? टेंडर, TENDER, टेंडर। नाउ 78, लोएथ। लोएथ मतलब क्या होता है भाई? LOATHE, लोएथ। लोएथ मतलब क्या? घृणा करना, नापसंद करना। लोएथ की मीनिंग क्या होगा भाई? लोएथ की मीनिंग हो जाएगी भाई हेट। दूसरी मीनिंग हो जाएगी हार्ट रेट। तीसरी मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्ट, राइट। तो ये लोएथ की मीनिंग होगी भाई, लोएथ की मीनिंग होगी। अब इसके लिए एंटोनिम करेंगे तो एंटोनिम क्या होगा भाई? एडमायर करना, एडमायर करना, प्रेज करना, प्रेज। एक वर्ड होता है लाउड, लाउड यहाँ से नया वर्ड आपके लिए है, लाउड, राइट। लाउड के अलावा रिवियर मार्क कर सकते हो, लेकिन रिवियर से अच्छा आप अफेक्शन मार्क करो, अफेक्शन मार्क कर लो या फिर अडोर मार्क कर लो। ये एंटोनिम बन जाएंगे लोएथ के। किसके? लोएथ के, LOATHE। एक दो बार आपने देखा होगा वीडियो के अंदर मैंने ई छोड़ दिया था, है ना? तो भाई वो चीज़ें होती रहती हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। क्वेश्चन नंबर 79, 79 कह रहा है विनीत। विनीत मतलब के नीचे, नीचे की ओर। विनीत मतलब क्या? अंडर बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में अंडर बोल सकते हो इसको, अंडर, राइट। इसके लिए क्या भाई? एंटोनिम एबव। तो ये बिल्कुल कोई वर्ड नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। बीसीच, बीसीच की मीनिंग कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 80, किसकी बात कर रहा है? बीसीच। बीसीच मतलब क्या? प्रार्थना करना या निवेदन करना। तो सिंपल सिंपल क्या बोलोगे भाई? रिक्वेस्ट के सेंस में बोलोगे, रिक्वेस्ट बोल सकते हो या फिर आप प्रे बोल सकते हो। प्रे, रिक्वेस्ट, बीसीच। बीसीच के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या भाई? कमांड। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या बन जाएगा भाई? कमांड बन जाएगा, COMMAND, कमांड। नेक्स्ट की बात करें, रैविश करना। रैविश करना मतलब क्या? अट्रैक्ट करने के सेंस में, मोहित करना, अति उत्साहित करना, रैविश, है ना? एक तो आप इगरनेस बोल सकते हो, इगरनेस बोल सकते हो, एक्साइटमेंट बोल सकते हो आप, एक्साइटमेंट,
ठीक है, रैविस, ईगरनेस, एक्साइटमेंट, इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं? ईगरनेस, एक्साइटमेंट, रैविस, इसके अलावा आप क्या मार्क कर सकते हैं? तो ध्यान से समझें। हम्म हम्म ठीक है, एक्साइटमेंट, ईगरनेस, रैविस, ओके। एल्योर बोल सकते हो, इसके अलावा एल्योर बोल सकते हो, बेबिच बोल सकते हो, क्योंकि मोहित करने के सेंस में है तो बेबिच भी मार्क कर सकते हैं आप रैविस के लिए। ठीक है, चलो अगला जो वर्ड है वो है हमारा, अच्छा एंटोनिम की बात करें तो रिपेल करना है ना, डिस्ट्रैक्ट करना, रिपेल करना, पीछे रिपल्सिव बोल सकते हो, एक वर्ड होता है रिपल्सिव, वो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो रैविस के एंटोनिम के सेंस में। सिनोनिम, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई 82, 82 कह रहा है एम्पल, एम्पल मतलब क्या? प्रचुर मात्रा में होना, कोई भी चीज ज्यादा होना, पर्याप्त होना, मतलब क्या? सफिशियंट के सेंस में यूज होगा। सफीस बोल सकते हो या फिर पूरा सफिशियंट लिख सकते हो, है ना, सफीस भी ठीक है। सफिस मार्क कर दिया, एबेंडेंस मार्क कर दिया, क्या? एबेंडेंस, तो सफीस हुआ, एबेंडेंस हुआ, क्या हुआ भाई? एम्पल, राइट, ये क्या बने? एम्पल बना। दूसरा वर्ड आप मार्क करना चाहो तो एनफ मार्क कर सकते हो, एनफ, और इनसे भी ऊपर लिखना चाहो तो आप प्रोफ्यूज लिख सकते हो और प्रोडिगल लिख सकते हो, ये वर्ड भी आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके एंटोनिम में जाएं तो स्कार्स है, स्कार्स के अलावा हम वांट को भी एंटोनिम बना सकते हैं, और वांट के अलावा हम स्कैंट को भी एंटोनिम बना सकते हैं, तो ये एंटोनिम बन जाएंगे भाई, क्या बनेंगे भाई? एंटोनिम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83, अपोनेंट बोल रहा है भाई, क्या बोला? अपोनेंट, अपोनेंट की मीनिंग क्या होगी? प्रतिद्वंदी, अपोनेंट मीनिंग क्या होगी भाई? प्रतिद्वंदी या विरोधी, ठीक है ना। राइवल, क्या बोलोगे भाई? राइवल, राइवल, ठीक है। तो राइवल बोल दिया अपोनेंट को। सपोर्टर, उसका क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा, समर्थक, सपोर्टर क्या हो जाएगा भाई? एंटोनिम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, मेंटेन करना, मेंटेन करना मतलब क्या? बनाए रखना, कायम रखना, उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई एंटोनिम में वो है अबेंडन। मेंटेन करना सस्टेन करने के सेंस में रखते हो, सस्टेन करना, या फिर सस्टेन करना के अलावा क्या? परसिस्टेंट बोल सकते हो, परसिस्ट करना, ठीक है, या फिर कंटिन्यू करने के सेंस में भी आप यूज करते हो उसको, ठीक है। और अबेंडन मतलब छोड़ देना, गिव अप करने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। एंटोनिम क्या मार्क कर सकते हो? गिव अप बोल सकते हो, या फिर लिविंग वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, और लिविंग के अलावा आप यहाँ पर क्विट भी यूज कर सकते हो, ये वर्ड आप मेंटेन के एंटोनिम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या रहा क्वेश्चन नंबर 85, रिमेंबर, रिमेंबर क्या बोल रहा है भाई? रिमेंबर मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, रिमेंबर होता है स्मरण करना, याद करना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है फॉरगेट, क्या? फॉरगेट, फॉरगेट आपके लिए यहाँ पे एंटोनिम का। डिफेंड करना, रक्षा करना, है ना, सपोर्ट करने के सेंस में आप बोल सकते हो डिफेंड को, सपोर्ट करना, ठीक है। सिक्योर करने के सेंस में भी आप बोल सकते हो सिक्योर करना, ठीक है, सिक्योर करना, डिफेंड करना, सपोर्ट करना। उसके एंटोनिम की बात करें तो अबेंडन बोल सकते हो, अबेंडन, ठीक है, मतलब क्या? लीव कर देना, आपने लीव कर दिया, ठीक है, आपने गिव अप कर दिया, आप कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं दे रहे हो, है ना, गिव अप, क्विट, क्विट, लीव, राइट। नेक्स्ट की बात करें 87, पिटी, पिटी मतलब क्या? अल्प या कम, पिटी, पिटी मतलब क्या? अल्प, स्कैंट बोल दिया आपने, स्कैंट, ये प्यारा वर्ड हो जाएगा पिटी, ठीक है। बिग मतलब क्या? बड़ा, पिटी के लिए स्कैंट क्या होगा भाई? एक सिनोनिम की तरह यूज होगा, एंटोनिम क्या होगा भाई? बिग। 88 क्या बोल रहा है? प्रोग्रेस, 88 क्या बोला? प्रोग्रेस मतलब क्या? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। और उसके एंटोनिम में जाओगे तो डिक्लाइन करना, पतन हो जाएगा भाई, डिक्लाइन, DECLI यानी डिक्लाइन करना, राइट। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 89, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब विशेष या अजीब, तो पेक्यूलियर को आप स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक बोला, और क्या? स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं आप पेक्यूलियर को, बिजारे भी यूज होता है पेक्यूलियर के लिए, राइट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो नॉर्मल बोल सकते हैं या फिर ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर हम जाए क्वेश्चन नंबर 90 पे तो स्पार्स, स्पार्स मतलब क्या? कम घना, स्पार्स मतलब कम घना, मतलब क्या? थिन बोल सकते हो उसको, थिन बोल दिया, ठीक है, थिन बना, थिन बोला आपने, स्कैटर बोल दिया आपने, और क्या? स्प्रेड बोल दिया आपने, ये वर्ड आपने बोल दिया वहां पे, स्कैटर, स्प्रेड, थिन, स्पार्स। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डेंस बोल दिया आपने, थिक भी बोल सकते हो, थिक, है ना, सॉलिड भी यूज कर सकते हो, सॉलिड, ठीक है। डेंस, थिक और सॉलिड ये क्या बनेंगे? स्पार्स के लिए सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है, डन है भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91,
91 कह रहा है डिपॉजिट करना। डिपॉजिट मतलब क्या होता है भाई, जमा करने के सेंस में, कोई चीज़ आपने जमा कर दी, डिपॉजिट कर दी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है भाई विड्रॉ करना, निकालना, ये इजी वर्ड है भाई, ये अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है डिपॉजिट करने में, है ना। पाइल अप कर सकते हो इसको, पाइल अप करना, पाइल अप करना, ठीक है, पाइल अप करना, ठीक है। चलो, ऑकवर्ड मतलब अनाड़ी या फिर गुणहीन भद्दा, ठीक है। ऑकवर्ड फिल्दी बोल सकते हो, अगर भद्दे के सेंस में देखा जाए तो फिल्दी बोल सकते हो। अनाड़ी के सेंस में देखा जाए तो आप इसको अमेचर भी बोल सकते हो, क्या, अमेचर। अब अमेचर लिख दिया तो इसके पूरे खानदान को देख लो, नोविस या फिर नेव, है ना। नोविस, नेव, और क्या मार्क कर सकते हो, एमेचर, नोविस, नेव, क्या, न्यू हॉर्न और ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न या फिर ग्रीन हॉर्न भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो, ऑकवर्ड, ठीक है। अगर ऑकवर्ड के हम एंटोनी में जाए तो ग्रेसफुल मार्क कर सकते हैं। ग्रेसफुल के अलावा और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, ग्रेसफुल के अलावा हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट, है ना। टाइडी बोल सकते हैं, टाइडी। ये वर्ड्स आप यहाँ पर एंटोनिम्स के तौर पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब क्या, इम्प्रिजनमेंट बोलता है, क्या, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट की मीनिंग क्या होगा भाई, कैप्टिविटी मतलब कैद या बांधना, कैप्टिविटी मतलब कैद या फिर बांधना, इम्प्रिजनमेंट। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो फ्रीडम, फ्रीडम क्या हो गया, आज़ादी हो गई। क्या हो गया भाई, फ्रीडम मतलब क्या, आज़ादी। कैप्टिविटी के लिए क्या हो गया भाई, आज़ादी, राइट। 94, क्या, परसुएट करना। परसुएट करना, मनाना या फुसलाना, परसुएट करना, मनाना या फुसलाना, ठीक है। फ्लैटर करना बोल सकते हैं आप, फ्लैटर करना, कैजुअल करने के सेंस में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैजुअल के अलावा आप यहाँ पे कोएक्स यूज कर सकते हो, कोएक्स। ये आपके क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हॉल्ट या फिर स्टॉप, रोकने के सेंस में आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, कर्व करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, है ना। यहाँ पे परसुएट के एंटोनिम्स को आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, मोनोटोनस। 95 क्या कह रहा है भाई, मोनोटोनस। मोनोटोनस क्या होता है भाई, मोनोटोनस होता है भाई नीरस या एक ही प्रकार का। बोरिंग बोल सकते हो, बोरिंग बोल लो। ऑर्डिनरी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी के अलावा कॉमन बोल सकते हो, बनाल बोल सकते हो। इसके अलावा आप वैपिड भी मार्क कर सकते हैं, और वैपिड के अलावा जिजून मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स आप देख पा रहे हो, ये सारे वर्ड्स आप क्या करो भाई, देख पा रहे हो मोनोटोनस के सेंस में। अब मोनोटोनस के लिए जो हमारे पास एंटोनिम है, ठीक है, वो है भाई वैरिड, है ना, अनेक प्रकार का, वैरिड, ठीक है। अब वैरिड के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो, असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट, वैरायटी। असॉर्टमेंट एक एंटोनिम मार्क कर सकते हो, असॉर्टमेंट ना, वैरायटी का सेंस देता है, वैरायटी, ठीक है, वैरायटी का सेंस देता है, ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या है भाई, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर की मीनिंग क्या होती है, ऑब्सक्योर की मीनिंग होती है अस्पष्ट और गुमनाम। ऑब्सक्योर की मीनिंग क्या, हिडन मार्क कर सकते हैं आप, हिडन मार्क कर देंगे, अनसर्टेन मार्क कर देंगे। अनसर्टेन के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, एम्बिगुअस मार्क कर सकते हो, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, राइट। हिडन मार्क किया आपने, अनसर्टेन मार्क किया, एम्बिगुअस मार्क किया, ठीक है। एम्बिगुअस के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, हिडन, अनसर्टेन, एम्बिगुअस। इसके अलावा ऑब्सक्योर के लिए क्या मार्क कर सकते हो, तो कन्फाउंड मार्क कर सकते हो, यहाँ लिखना जरा, कन्फाउंड, कन्फाउंड लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं भाई, परप्लेक्स लिख सकते हैं। परप्लेक्स के अलावा बैफल लिख दिया है, बैफल, बैफल लिख सकते हैं। बैफल के अलावा बेविल्डर लिख सकते हो, बेविल्डर, ठीक है, बेविल्डर, ठीक है। कन्फाउंड, परप्लेक्स, बैफल, बेविल्डर, हिडन, अनसर्टेन, एम्बिगुअस, राइट, ऑब्सक्योर। ये सारे वर्ड्स क्या बनेंगे भाई, एक दूसरे के सिनोनिम्स बन जाएंगे, एक दूसरे के क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बन जाएंगे, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या भाई, क्लियर, ठीक है, क्लियर। लिम्पिड मार्क कर सकते हो यहाँ पे एंटोनिम में, लिम्पिड मार्क कर लिया। लिम्पिड के अलावा क्या मार्क कर सकते हैं जरा बताना, लिम्पिड के अलावा, लिम्पिड के अलावा हम लूसीड मार्क कर सकते हैं, लूसीड मार्क कर सकते हैं। और ऑब्वियस एक वर्ड होता है प्यारा सा, ऑब्वियस मार्क कर सकते हैं, पेपर में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये क्लियर के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97, रिवेरेंस। रिवेरेंस की बात करें, रिवेरेंस क्या होता है भाई, श्रद्धा या फिर आदर करना। श्रद्धा या फिर आदर करना मतलब क्या, रिस्पेक्ट। रिवेरेंस क्या होगा भाई, रिस्पेक्ट हो जाएगा। रिस्पेक्ट के सेंस में आप रिवेरेंस को रख रहे हो, एक्सटॉल भी रख सकते हो यहाँ पर, एक्सटॉल, और क्या, एक्सॉल्ट रख सकते हो, एक्सटॉल या फिर एक्सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा आप एडमायर रख सकते हो,
एडमायर के अलावा प्रेज रख सकते हो, राइट। ये रिवेरेंस के क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करो तो कंटेम्प्ट रख सकते हो भाई, कंटेम्प्ट, कंडेम रख सकते हो, रिप्रोच रख सकते हो, और क्या, रिबुक रख सकते हो। इसके अलावा भी इनके और सिनोनिम्स होते हैं, कॉल्ड वगैरह, चीट वगैरह, तो वो भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो यहाँ पे। ये इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे, रिवेरेंस के एंटोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है डाइवर्स। डाइवर्स मतलब क्या आपको होता है, डाइवर्स, डाइवर्स मतलब भिन्न दिशाओं में जाना। डाइवर्जन समझते हो ना, डाइवर्जन भिन्न दिशाओं में जाना। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंटर की ओर आना, ठीक है। डाइवर्जन मतलब यहाँ से आप यहाँ 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 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, है ना, देख रहे हो ना, ये जाने के सेंस में डाइवर्जेंस हो गया। आने के सेंस में एक पॉइंटर पे आप आ रहे हो, है ना, यहाँ से हर जगह से आप आ रहे हो, राइट। तो कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह पे मिलना, डाइवर्ज मतलब अलग अलग बढ़ जाना। समझ आई बात, इतनी सी बात डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, चेस्ट करना। चेस्ट मतलब क्या होता है भाई, चेस्ट मतलब स्वच्छ या साफ या पवित्र, पायस के सेंस में यूज करते हो, पायस या फिर सेक्रेड के सेंस में मार्क कर लो, ठीक है। अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो करप्ट हो जाएगा, परवर्स भी मार्क कर सकते हो, सॉरी एक सेकंड दे पानी, परवर्स भी मार्क कर सकते हैं आप उसके सेंस में। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, क्या 800, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होता है भाई, इग्नोरेंस मतलब बेखबर या फिर अज्ञान, मतलब क्या, अननोन बोल सकते हो उसको, ठीक है। और उसके हमारे पास जो वर्ड है वो है नॉलेज, ठीक है। ये रहे सारे आपके सामने आज के 800 क्वेश्चंस, राइट, जिसकी हमने करी प्रैक्टिस। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।